अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हमारा जो प्रोडक्ट का सेक्शन था उसको हमने डिस्कस करना था। लेकिन प्रोडक्ट के सेक्शन की तरफ जाने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ी सी मज़ीद क्लैरिटी हो जाए प्लेटफॉर्म्स की अंडरस्टैंडिंग और बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग के बारे में। तो मेरी स्क्रीन अभी आप लोगों को शो हो रही होगी। अगर आपको नहीं शो हो रही तो मुझे बता दें मैसेज में या वॉइस पे बता दें मुझे। कोई प्रॉब्लम आ रहा है, वॉइस का कोई प्रॉब्लम आ रहा है, स्क्रीन का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो मुझे बता दें। अच्छा, चले ठीक है। अच्छा, अब ना हम थोड़ा सा चीज़ों को डीपली अंडरस्टैंड करते हैं कि जो हम बिजनेस मॉडल करने जा रहे हैं उसमें कौन कौन सी आपकी बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, बजाय इसके कि आप जो है ना गलत मूव बिजनेस में पहले लें। जो हमारा बिजनेस मॉडल है ना उसमें जो हमारी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, पहली चीज़ आती है ना, वो आती है हमारी निश। और निश को मैंने ऑलरेडी आप लोगों से काफ़ी डिस्कस कर लिया हुआ है। निश वाले पार्ट को, इस पार्ट को मैंने काफ़ी आप लोगों से डिस्कस किया है ऑलरेडी। अच्छा, अब ये वाला पार्ट हमारा ऑलमोस्ट यूज समझ लें कि फाइनलाइज हो चुका है। इसको हम मज़ीद टच नहीं करेंगे, लेकिन आपको थोड़ी सी क्लैरिटी होनी चाहिए। क्लैरिटी इस वे में होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन सी चीज़ पहला स्टेप करना है, कौन सा चीज़ दूसरा स्टेप करना है और कौन सा आपने तीसरा स्टेप लेना है। तो आप लोग क्या करते हैं, अब मोस्टली जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, निश वाला पार्ट मैंने आप लोगों से डिस्कस किया है, प्रोडक्ट वाला पार्ट आप लोग से डिस्कस किया है, तो आप लोग सीधा जो है ना भागे जा रहे हैं इधर। सीधा आप लोग जा रहे हैं इधर, ठीक है। निश वाले पार्ट से सीधा आप लोग इधर जंप लगा रहे हैं। तो मैं आप लोगों को क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब हमारी निश डिफाइन हो जाएगी उसके बाद हम लोग जाएंगे इस पार्ट पे। ये वाला जो हमारा पार्ट है, यहाँ पे हम प्रोडक्ट और ऑफर को क्रिएट करेंगे। निश आप लोगों ने डिफाइन कर ली है, अब हम लोगों ने प्रोडक्ट और ऑफर को डिफाइन करना है। फिर हम जाएंगे लॉन्च करने की तरफ। जब हम लॉन्च में जाएंगे, अगर हम प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे तो हमें प्रोडक्ट पे पहले वर्किंग करना पड़ेगी कि हमारी लॉन्च करने से पहले कितनी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि रेडी होनी चाहिए। और जो हमारी ऑफर होगी, ऑफर में एक्सप्लेन करता हूँ ऑफर क्या होती है। ऑफर को भी हम पहले रेडी करेंगे लॉन्च करने से पहले, बजाय इसके कि हम अकाउंट्स वाले पोर्शन में पहले पहुंच जाए, जिसमें हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट आता है, जिसमें हमारा एडसी का अकाउंट आता है, जिसमें हमारा थ्रेड का अकाउंट आता है। तो अब ये जो ऑफर और लॉन्च वाला पार्ट है, ये आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, सेम उसी वे में जिस तरह मैंने आप लोग को निश वाला पार्ट डिफाइन किया था, ठीक है। उसके बाद जो अगला हमारा पार्ट आएगा वो आएगा एड्स वाला। अब ये अकाउंट्स वाला सेटअप, अकाउंट वाला पार्ट आपने पहले क्यों नहीं लेना, इसकी क्या रीजन है? कि मतलब आप लोग जो है ना, मुझे आप लोग तो ये आप लोग का क्वेश्चन तो ये भी हो सकता है ना कि हम ये अकाउंट्स वाला पार्ट अभी के लिए क्यों स्टॉप कर रहे हैं, इसकी क्या रीजन है? अब उसकी जो मेन रीजन होती है वो ये होती है कि जब भी आप अकाउंट सेटअप करने की तरफ जाते हैं, जब भी आप जाएंगे अकाउंट सेटअप करने की तरफ, तो जब भी आप कोई भी वो अकाउंट अपना सॉरी जब भी आप कोई भी अपना अकाउंट सेटअप करते हैं, एटसी पे करें या जिधर भी आप उसको अकाउंट सेटअप करें, लेट से आप एटसी पे सेटअप करना चाहते हैं, तो एटसी आपसे एक्सपेक्ट कर रहा होता है ऑन द बिगिनिंग ऑफ योर लॉन्च 8 से 10 प्रोडक्ट्स, ठीक है। 8 से 10 प्रोडक्ट्स आपके पास पड़ी होंगी जिनको आप वीकली बेसिस पे रिन्यू करेंगे, उनके इमेजेस आप रिन्यू करेंगे, ठीक है, उनके कीवर्ड्स आप रिन्यू करेंगे, उनकी डिस्क्रिप्शन आप रिन्यू करेंगे वीकली बेसिस पे। और फिर आप डेली या 2 से 3 दिन बाद आप एक न्यू प्रोडक्ट वहां पे लेते हैं, क्योंकि स्टार्ट में जो एटसी पे आपके पास बजट होगा वो होगा $0 से लेके $25 पर डे तक। तो ये वाला बजट जब आपने एड्स पे स्पेंड करना है तो आपके पास बैक एंड पे तकरीबन 8 से 10 प्रोडक्ट अवेलेबल होने चाहिए। सेम इसी वे में अगर आप लोग जाएंगे इंस्टाग्राम पे या थ्रेड पे अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, तो एल्गोरिदम आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है, प्लेटफॉर्म आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है, यही चीज जो अभी मैंने एटसी के केस में आपको एक्सप्लेन की है वही चीज वहां पे होनी चाहिए, बजाय इसके कि आप अपना पहला कराउजल पब्लिश करें इंस्टाग्राम पे या फिर आप थ्रेड पे रेटिंग में अपनी पहली जो है ना पोस्ट पब्लिश करें। आपके पास आपकी ऑफर रेडी होनी चाहिए। ऑफर क्या होती है? ऑफर होगी आपका न्यूज़लेटर सेटअप। न्यूज़लेटर सेटअप आपका पूरा रेडी होना चाहिए, या फिर आपकी एक फ्री प्रोडक्ट, फ्री मैग्नेट, जो कि आप यूज करेंगे टू कलेक्ट ईमेल्स, जो कि आप यूज करेंगे कस्टमर को कोई ना कोई फ्री वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए। क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पे जो इंस्टाग्राम होगा, जो आपका थ्रेड होगा, यहाँ पे डायरेक्ट आपकी पेड प्रोडक्ट सेल नहीं होगी, आपकी जो ऑफर है वो सेल होगी। लेट से आप यहाँ पे जाके पोस्ट करते हैं कि आपने इंस्टाग्राम पे कैसे ग्रो करना है, और व्यूअर उसको देखता है, कोई भी आपने रील पोस्ट की है या फिर कोई भी आपने स्टोरी पोस्ट की है या फिर कोई भी आपने
क्राउजल पोस्ट किया है, तो जब व्यूअर उसको देखेगा तो उसके बाद व्यूअर क्या करेगा, उसके बाद व्यूअर ये करेगा कि उसने अगला स्टेप लेना है। उसका अगला स्टेप कौन सा होगा, उसका अगला स्टेप ये होगा कि आपकी कौन सी ऐसी मजीद फ्री प्रोडक्ट है जिससे वो ज्यादा वैल्यू गेन कर सकता है। तो आपके केस में क्या होगी, वो आपके केस में वो न्यूज लेटर होगा, या फिर आपके केस में वो फ्री आपकी पीडीएफ ई बुक होगी, ठीक है, या फिर आपके केस में वो आपकी फ्री एक वीडियो होगी जिसको जाके, ये सर्विस के केस में बात कर रहा हूँ, अगर आप हाई लेवल सर्विस सेल करना चाहते हैं तो ये मैं सर्विस के केस में बात कर रहा हूँ। प्रोडक्ट के केस में आपकी फ्री प्रोडक्ट होगी या आपका एक न्यूज लेटर होगा। सर्विस के केस में अगर आप जाएंगे तो आपकी एक फ्री वीडियो होगी जिसको वो जाके देखेगा। उस वीडियो को देखने के बाद आपके पास एक मीटिंग का लिंक होगा जिसके थ्रू वो मीटिंग आपके साथ बुक करेगा। वो कैलेंडर का लिंक हो सकता है, जिस तरह मैंने पहले आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। मीटिंग पे जाके आप उसे क्लोज करेंगे। क्लोज कैसे, कितने पे क्लोज करेंगे, $1000 पर मंथ पे या $2000 पर मंथ पे आप उसे क्लोज करेंगे। तो ये पूरा का पूरा सीक्वेंस है जिसको आपने फॉलो करना है, जिसको मैं अगेन एंड अगेन आपको एक ही चीज बताता रहता हूँ कि इसमें आपको जल्दी करने की जरूरत नहीं है, मैं ईच एंड एवरीथिंग करूंगा। लेकिन अब जो लोग अकाउंट क्रिएट कर चुके हैं उनके केस में क्या होगा, उनके केस में ये होगा, अगर उनके पास ऑफर उनकी रेडी नहीं है, अगर उनकी प्रोडक्ट रेडी नहीं है, तो अगेन उनको दोबारा हो सकता है उनको दोबारा से शुरू करना पड़े इस सारे प्रोसेस को, उसको दोबारा अकाउंट क्रिएट करना पड़े, दोबारा उनको हो सकता है सोशल मीडिया का अकाउंट सेटअप करना पड़े। तो इसको थोड़ा सा हौसले से समझिए। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा इसी वजह से लेकर चल रहा हूँ कि आपको बिजनेस मॉडल की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब आपके केस में मैंने निश को अभी तक डिफाइन कर दिया हुआ है सारा का सारा, कि आपने निश पे कैसे वर्किंग करनी होती है। निश वाले पार्ट को मैंने ऑलरेडी टच कर दिया हुआ है कि निश पे आपने वर्किंग कैसे करनी है। अब निश से आगे हमने ऑफर को डिस्कस करना है, हमने प्रोडक्ट को डिस्कस करना है कि आपकी जो ऑफर है, जो आपकी प्रोडक्ट है, उसको हम कैसे लेकर चलेंगे, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। निश वाले पार्ट को मैंने ऑलरेडी फाइनलाइज कर दिया हुआ है। अब ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे हमने प्रोडक्ट या ऑफर को डिस्कस करना है। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि आपने जो ई बुक है उसको कैसे बिल्ड करना है, आपका जो जो आपका टेम्पलेट होता है या फिर जो आपका क्राउजल होता है उसको कैसे क्रिएट करना होता है, आपकी एक ऑफर क्या होती है, फ्री प्रोडक्ट आपने कैसे डेवलप करनी होती है। तो इन सारी चीजों को जब मैं एक्सप्लेन कर लूंगा उसके बाद आपको मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा। उस टाइम में आप क्या करेंगे, उस टाइम में आप अपनी प्रोडक्ट बिल्ड करेंगे, ताकि हम नेक्स्ट जब लॉन्च वाला सेशन करेंगे तो लॉन्च वाले सेशन में आपके पास आपकी प्रोडक्ट होनी चाहिए और आपके पास आपकी ऑफर होनी चाहिए, जिसको हम जब लॉन्च वाले सेशन में जाएंगे यहाँ पे हम उसको बिल्ड कर सके, हम यहाँ पे उसको लॉन्च कर सके, ठीक है। और उसके बाद फिर जो है ना अकाउंट क्रिएट कर सके। तो लॉन्च वाले सेशन में तो आप लोगों ने ये वाला पार्ट तो आपने करना है, ये सारी चीजें आपने रेडी करनी है, आपके एंड पे होंगी। उसके बाद हम अकाउंट्स क्रिएशन की तरफ जाएंगे, क्योंकि जब भी आप अकाउंट बनाते हैं तो पहले दिन से आपको अकाउंट पे एक्टिव रहना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें रेडी होंगी तो आप बैकएंड पे एक्टिव रह सकेंगे। अभी अगर आपने नया इंस्टाग्राम अकाउंट बना लिया और आपके पास प्रोडक्ट भी नहीं है और आपके पास ऑफर भी नहीं है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आपके अकाउंट की ग्रोथ होगी, अनटिल अनलेस आपको 2 से 3 बेसिस पे डेली उसको पोस्ट करना पड़ेगा। उसके अलावा आपको वहां पे आपकी जो प्रोडक्ट ऑफर है आपको न्यूज़लेटर वीकली बेसिस पे सेंड करना पड़ेगा। तो कैसे आप मल्टीपल चीजों को मैनेज कर रहे होंगे, उससे पहले अगर आपकी ये वाली जो 3 चीजें हैं अगर ये वाली रेडी नहीं है तो कैसे आप अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो नए बच्चे क्या करते हैं, वो सबसे पहले अकाउंट की तरफ भागते हैं कि भाई हमें अकाउंट बताओ, पाइनर का अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, एडसी का अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, इंस्टाग्राम का अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, एड कैसे रन करनी है। जो आपकी मेजर चीजें हैं उसको तो आप वैसे इग्नोर कर रहे हैं। ये वाली 3 चीजें जो है ना ऊपर वाली, वो आपकी मेजर चीजें हैं, उन लोग इन इन 3 चीजों को आप लोग इग्नोर करके डायरेक्ट इस चीज पे भाग रहे हैं, जिसका भाई भागने की जरूरत ही नहीं है जब तक आपकी ये वाली 3 चीजें फाइनलाइज नहीं हो जाती। तो जब आपको ये 3 चीजें फाइनलाइज हो जाएंगी फिर आप अकाउंट्स और एड्स को डिस्कस करेंगे। अब एड्स वाला पार्ट जब डिस्कस करूंगा उसके बाद मैं आपको स्केलिंग के तरीका बताऊंगा, जो कि आपके एडवांस क्वेश्चन होते हैं कि हम इसको ये कैसे करें, न्यूज़लेटर कैसे करें, न्यूज़लेटर में कौन सी चीजें होनी चाहिए, वो आगे चल के मैं आपको गाइड करूंगा। अब यहाँ तक आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन है तो मैं अभी ले लेता हूँ, ताकि इससे पहले कि आप इस चीज को मजीद सैचुरेट करें और आप लोग के जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे मिक्स हो जाए। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो वो कर लें, फिर हम आगे थोड़ा सा मूव करते हैं। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपनी प्रोडक्ट और ऑफर क्रिएट करने की तरफ। तो आज स्पेसिफिकली मैं आपको थोड़ा सा ऑफर के बारे में गाइड करूंगा कि ऑफर क्या होती है, ऑफर बिल्ड हम कैसे करेंगे और ऑफर को हम लेकर कैसे चलेंगे। तो थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि ऑफर और प्रोडक्ट में फर्क क्या होता है। बेसिकली ऑफर क्या होती है और आपकी प्रोडक्ट क्या होती है। ओके, जो आप ऑफर क्रिएट करेंगे ना, ऑफर आप 2 चीजों में क्रिएट करेंगे। अगर तो आप, ये मैं सोशल मीडिया इंस्टाग्राम के केस में बात कर रहा हूँ, जब आप इंस्टाग्राम पे अपना अकाउंट बनाएंगे, और या फिर आप जब रहेंगे थ्रेड पे, थ्रेड के केस में ये बात कर रहा हूँ। ये दो सिनेरियोज में मैं ये बात कर रहा हूँ। एटसी के केस में भी हो सकता है, एटसी के केस में वो कैसे होगा वो आगे चल के मैं थोड़ा सा आपको गाइड करता हूँ। तो अभी फिलहाल के लिए हम इन 2 प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा कंसिडर करते हैं, इंस्टाग्राम और थ्रेड। यूट्यूब को भी आप टच कर सकते हैं अगर यूट्यूब पे आप शॉर्ट कंटेंट लगाना चाहते हैं, लेकिन यूट्यूब मोस्टली
प्रोडक्ट्स के लिए यूज नहीं होता, सर्विसेज के लिए और हाई ऑफर के लिए यूज होता है, तो वो तगड़ा प्लेटफॉर्म है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे किसी स्टेज पे। अब ऑफर क्या होती है, ऑफर की आपको थोड़ी सी मैं एग्जांपल देता हूँ। हमारे केस में क्योंकि हम चाह रहे हैं कि कस्टमर हमारे न्यूज लेटर को सब्सक्राइब करे, तो जब कस्टमर आपके न्यूज लेटर को सब्सक्राइब करेगा तो वो अपना ईमेल आईडी जो कि उसकी वैल्यूएबल चीज है, क्योंकि हमारे केस में जो हमारे एशियन कंट्रीज के लोग होते हैं उनके केस में हो सकता है ईमेल आईडी इतनी ज्यादा वैल्यूएबल चीज ना हो, लेकिन जो गोरा है उसके केस में सबसे ज्यादा वैल्यूएबल चीज उसकी ईमेल है। तो वो ईमेल को सुबह शाम हो सकता है उसको चेक करता रहता है, और उसको हो सकता है 3 टाइम 4 टाइम्स वो अपनी ईमेल को ऑब्जर्व करता है। तो उसके केस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ईमेल है। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग इंस्टाग्राम पे अपनी या थ्रेड पे अपनी ऑडियंस को बिल्ड करने जा रहे हैं एक निश में जो कि हमने चूज की है। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, हम लोग सोशल मीडिया ग्रोथ की एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट्स से हम इंस्टाग्राम ग्रोथ की एग्जाम्पल ले रहे हैं फिलहाल के लिए। तो इंस्टाग्राम ग्रोथ में जब हम इसके एग्जाम्पल लेंगे तो हम अपने टास्क को ऑब्जर्व करेंगे थोड़ा सा कि हमने इस निश को हमने डिफाइन कर लिया हुआ है, तो हम इसको टारगेट करने जा रहे हैं। अब जब हम इसको टारगेट करेंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप एक कॉपी पेन लेंगे और वहां पे आपने थोड़े से इश्यूज को डिफाइन करना है और प्रॉब्लम को थोड़ा सा लिख लेना है कि जो मैं ऑफर बिल्ड करने जा रहा हूँ, मेरे केस में जो मेरी टारगेटेड ऑडियंस है, टारगेटेड ऑडियंस कौन सी है, जो कि इंस्टाग्राम पे ग्रो करना चाहते हैं। तो ये हमारी टारगेटेड ऑडियंस है जिन्होंने इंस्टाग्राम पे ग्रो करना है। अब इन लोगों का हमने इश्यू या प्रॉब्लम एड्रेस करना है। इन लोगों का इश्यू या प्रॉब्लम कैसे एड्रेस करेंगे, इन लोगों के कौन से इश्यूज होते हैं, इन लोगों के इश्यूज होंगे कि भाई आपने जो क्राउजल क्रिएट किया है इसका आपने कलर कैसे चेंज किया, ये एक इश्यू है। इसका आपने इमेज का बैकग्राउंड कैसे रिमूव किया, ये दूसरा इश्यू है। और आपने क्राउजल डिजाइन कैसे किया है, आपने ये टेक्स्ट कैसे ऐड किया है, एलिमेंट कैसे ऐड किया है। मजीद आपको जो प्रॉब्लम आपको फेस होंगे जो कि आप ऑब्जर्व करेंगे, वो जब आप खुद कंटेंट क्रिएट करेंगे वहां पे आप ऑब्जर्व करेंगे। अब आप लोगों के कमेंट्स के थ्रू या जिस तरह मैं ऑलरेडी आपको बताता रहता हूँ कि आप लोगों के रिव्यूज वगैरह रीड करें, तो वहां से आपको पता चलेगा कि लोगों के प्रॉब्लम कौन से आ रहे हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम को आपने आइडेंटिफाई कर लिया। अब उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद आपका जो अगली चीज होगी वो होगी आपकी ऑफर में उसका सोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल ये वाली आपकी ऑफर है जो कि आप बिल्ड करने जा रहे हैं, जिसमें आपका न्यूज़लेटर या फिर आपकी फ्री ई बुक है। ठीक है, न्यूज़लेटर का आप इसलिए लालच दे रहे हैं कि आप जो है ना अपना ईमेल आईडी दें और आप इस न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब करें, या फिर फ्री ई बुक का आप लालच देंगे कि ये जो मेरी फ्री ई बुक आप अपना ईमेल आईडी दें तो आपको मेरी फ्री ई बुक मिल जाएगी। तो किसी न किसी एक सिनेरियो में वो आपकी ऑफर पे आ जाएगा। जब वो आपकी ऑफर पे आएगा तो वहां पे आपका न्यूज़लेटर का लिंक होगा या फिर आपकी फ्री मैग्नेट का लिंक होगा, जो कि आपकी ई बुक होगी या फिर जो भी आपकी फ्री प्रोडक्ट होगी। जिस तरह मैं आपको बता चुका हूँ, आपका फ्री क्राउजल का लिंक हो सकता है। तो ऑफर में क्या होगा, अब आपके पास ईमेल आईडी आ चुकी है। ठीक है, तो ईमेल आईडी आपके पास आ चुकी है, चाहे वो न्यूज़लेटर में आ गई है, चाहे वो आपके पास फ्री प्रोडक्ट में आ गई है। ठीक है, तो ये अब आपकी हो जाएगी सिंपल एक ऑफर, जिसे हम ऑफर बोलते हैं, जिसे आप एक फ्री प्रोडक्ट बोलते हैं, फ्री मैग्नेट बोलते हैं, टू कलेक्ट द ईमेल्स। यहां तक तो स्टोरी समझ आ गई है कि ठीक है। अब एटसी के केस में क्या होगा, ये मैंने 2 प्लेटफॉर्म के आपको एग्जांपल दे दिया। अब मैं एटसी के केस में आपको थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ। एटसी के केस में ये होगा कि एटसी के केस में लेट्स से अगर नॉर्मल जो प्रोडक्ट है वो अगर बिक रही है $20 की, तो एटसी के केस में आप उसे क्या करेंगे, आप उसे $2 का सेल करेंगे या फिर आप उसे $0.7, $0.8, समथिंग लाइक दैट। आप एटसी के केस में इस तरह आप उसे सेल करेंगे, क्योंकि फ्री की प्रोडक्ट तो आप वहां पे सेल नहीं कर सकेंगे, तो आप कम से कम प्राइस जितनी आप रख सकते हैं वो आप बिल्ड करें। उस सिनेरियो में क्या होगा, उस सिनेरियो में सेम वही केस होगा, वही ईमेल आपके पास कस्टमर का आ जाएगा जब उस आपके प्रोडक्ट को वो परचेज कर रहा होगा। तो जब आपके प्रोडक्ट को उसने परचेज कर लिया, तो अब आपके कोई भी पेड प्रोडक्ट है तो एटसी में ईमेल सेंड करने का ऑप्शन होता है। तो ईमेल जितनी भी होंगी कस्टमर की, उनको आप अलोरा को यूज करते हुए अपने कस्टमर्स को ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं। तो एटसी के केस में सिंपल सा ये वाला फार्मूला है जो कि आप यूज करेंगे। अब हम चलते हैं अपनी प्रोडक्ट की तरफ, कि प्रोडक्ट की सिलेक्शन है, अपने ऑफर क्रिएट कैसे करनी होती है, फ्री प्रोडक्ट बिल्ड कैसे करनी होती है, न्यूज़लेटर के लिए आपने कौन सा प्लेटफॉर्म है जो कि यूज करना होता है, कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म है जो कि न्यूज़लेटर के लिए आप यूज कर सकते हैं। चलो, फ्री प्रोडक्ट का तो आपको मैं वैसे ही जब हम लोग ई बुक क्रिएट करने वाला पार्ट को डिस्कस करेंगे। अभी के लिए मैं आपको न्यूज़लेटर बिल्ड करने के लिए कुछ प्लेटफॉर्म बताता हूँ कि कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपना न्यूज़लेटर बिल्ड करेंगे। एटसी के केस में हम यही प्रोडक्ट, एटसी के केस में आपको ये जो प्लेटफॉर्म अभी आपको बताने लगा हूँ, इनकी जरूरत आपको एटसी के केस में जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको इनकी जरूरत नहीं है एटसी के केस में। हाँ, अगर आप कोई ऐसे बंदे हैं जिनके पास ऑलरेडी कोई ईमेल लिस्ट पड़ी हुई है, लेट्स से आपके पास एटसी का एक पुराना अकाउंट था। अभी मेरे पास एक लड़का ऐसा था जो कह रहा था मेरे पास एटसी का एक ओल्ड अकाउंट है
और वहां पे मेरे 22,000 सब्सक्राइबर पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये 22,000 सब्सक्राइबर जो है इनको मैं यूज करना चाहता हूँ टू बिल्ड माई ईमेल लिस्ट। तो इस सिनेरियो में क्या होता है, इस अब ये एटसी के अकाउंट एटसी के केस में नहीं बता रहा, ये वैसे भी बता सकता हूँ। लेट से आपने कहीं से स्क्रैप किए हुए ईमेल, कोई भी ईमेल्स हैं जो कि आपके पास पड़ी हुई हैं, 22,000 हैं, 20,000 हैं, 15,000 हैं, जो कि आपके पास लिस्ट पड़ी हुई है। तो इस सिनेरियो में क्या होता है, आपको जो ईमेल मार्केटिंग का सीक्वेंस है वो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वो वर्क किस तरह से करता है। फिर ये वाली जो लिस्ट है इसका आप बेनिफिट ले सकते हैं जो कि आपके पास ऑलरेडी पड़ी हुई है। जब भी आप ईमेल सेंड करते हैं अपने कस्टमर को या अपने क्लाइंट को, जब भी आप ईमेल सेंड करेंगे अपने कस्टमर या क्लाइंट को, तो उसका जो 2 से 3 पॉइंट है वो आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। उसमें जो आपका मेजर जो चीज होती है वो होती है आपका ओपन रेट। ओपन रेट क्या होता है? ओपन रेट ये होता है कि कितने लोग ईमेल को ओपन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर 100 लोगों को ईमेल गई है और 100 में से 10 लोगों ने ईमेल को ओपन किया, देखा है, तो इसका मतलब है आपकी जो ईमेल है उसका 10% ओपन रेट है। ठीक है, ओपन रेट एक चीज आपने माइंड में रखनी है। अगली जो चीज मैटर करती है वो आपका करती है आपका क्लिक थ्रू रेट। क्लिक थ्रू रेट क्या होता है? जिस तरह ओपन रेट की मैंने आपको एग्जांपल दिया है, सेम इसी वे में एक क्लिक थ्रू रेट होता है कि आपकी जो ईमेल है जब आपने सेंड किया है तो कितने लोगों ने जो लिंक था ईमेल में, चाहे वो स्पॉन्सरशिप का लिंक था, एडवर्टाइजर का लिंक था, या फिर आपकी अपनी प्रोडक्ट का लिंक था, उस लिंक पे कितने लोगों ने क्लिक किया है। तो सेम वही उसी वे में आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि 100 लोगों को अगर सेंड किया है तो हाउ मच पीपल हैव क्लिक्ड ऑन दिस स्पेसिफिक लिंक। अगर 20 लोगों ने क्लिक किया तो इस मीन 20%। परसेंट लगाने का, परसेंट निकालने का तरीकाकार मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि आपने अगर किसी चीज की परसेंटेज निकालनी हो तो आपने क्या करना होता है। लेट से अगर आपने 100 में से कितने लोगों ने क्लिक किया, तो 100 डिवाइडेड बाई 20 इंटू, सॉरी ये वाला, सॉरी एक मिनट। अच्छा, जो परसेंटेज निकालनी है उसका तरीकाकार मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। 100 में से 20 लोगों ने अगर क्लिक किया तो इस मीन 20 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100। ठीक है, तो ये इसके साथ क्रॉस हो जाएगा तो इसमें 20%। तो इस तरीके से आप अपनी परसेंटेज निकाल सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो आपकी तीसरी चीज मैटर करती है वो मैटर करती है आपका स्पैम। स्पैम क्या होता है? स्पैम ये होता है कि लेट से आपके पास जो है ना 10,000 सब्सक्राइबर है। अब ये वाले जो 10,000 सब्सक्राइबर हैं जो आपने कलेक्ट किए हैं, बेसिकली ये लेट से आपने एटसी के थ्रू कलेक्ट किए हैं या फिर कहीं से आपने ईमेल स्क्रैप करके कलेक्ट किए हैं, ये आपके पास आ चुके हैं 10,000 सब्सक्राइबर। अब अगर तो इन लोगों को पता है कि भाई मुझे जो है ना ईमेल सकलैन ने सेंड करनी होती है और सकलैन की जो निश है और ये वाली है और यहाँ पे मैंने अपना ईमेल एड्रेस दिया था, फिर तो वेल एंड गुड, फिर तो बहुत बेहतरीन है। फिर तो ये होगा ना कि इन 10,000 लोगों को मेरे बारे में पता है, सोशल मीडिया के थ्रू पता है या जिस मर्जी प्लेटफॉर्म के थ्रू पता है, ये मुझे जानते हैं। तो उसमें जो ओपन रेट होगा वो भी अच्छा होगा, जो क्लिक थ्रू रेट होगा वो भी अच्छा होगा, और जो स्पैम होगा वो भी सबसे कम होगा। ठीक है, स्पैम का मतलब ये होता है कि जब भी आप किसी को ईमेल सेंड करेंगे तो जिस प्लेटफॉर्म को आप ईमेल सेंड करने के लिए यूज करेंगे उसके एंड पे अनसब्सक्राइब या रिपोर्ट स्पैम का बटन होता है। तो जो लोग उसको जानते नहीं है, जिसके थ्रू ईमेल आ रही होती है, तो बहुत सारे सब्सक्राइबर वहां पे उसको एज ए रिपोर्ट स्पैम कर देते हैं या फिर उसको अनसब्सक्राइब कर देते हैं, जिसकी वजह से जो प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे होते हैं ईमेल सेंड करने के लिए, उस पे एक रेड फ्लैग आ जाता है कि भाई ये जो ईमेल्स हैं क्या इसी बंदे की अपनी है या किसी और की तो नहीं है। तो जो जितने भी जो इंग्लिश कंट्रीज हैं वहां पे इस चीज को बहुत सीरियस लिया जाता है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट पे अगर आप जाते हैं तो वहां पे आपको प्राइवेसी पॉलिसी नजर आती है। तो उस प्राइवेसी पॉलिसी में क्लियरली मेंशन होता है कि हम आपकी कुकीज को ट्रैक कर रहे हैं। कुकीज को ट्रैक करने का मतलब ये है कि आप जो हमारी वेबसाइट पे ब्राउजिंग करेंगे उसको हम ट्रैक कर रहे हैं। तो ये वाली जो चीज होती है ये उन कंट्रीज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो आपने इस चीज को स्पेशली माइंड में रखना होता है कि जिन लोगों को आप ईमेल सेंड कर रहे हैं उनको पता हो कि मुझे कौन सा बंदा ईमेल सेंड कर रहा है। इसीलिए मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप ईमेल्स के बिजनेस में जाएंगे, न्यूज़लेटर के बिजनेस में जाएंगे, तो स्पेसिफिकली आपकी अपनी ऑडियंस होनी चाहिए जिसके थ्रू आप ईमेल्स कलेक्ट करें, ना कि फेक वे में कि आपको पता ही ना हो उसे, जिसे आप ईमेल सेंड करें उसे पता ही ना हो कि मुझे कौन ईमेल भेज रहा है। अच्छा, अब इसमें होता क्या है, बेसिकली जिस मर्जी प्लेटफॉर्म को आप, ये तो हो गया ईमेल का सीक्वेंस कि ईमेल में कौन कौन सी चीजें मैटर करती हैं। अब हम चलते हैं कि आप कौन से प्लेटफॉर्म को यूज करेंगे ईमेल सेंड करने के लिए और उसका तरीकाकार क्या होता है। जो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जो कि मैं यूज करता हूं मोस्टली, वो ये वाला प्लेटफॉर्म है, किट का प्लेटफॉर्म। तो किट अब प्लेटफॉर्म क्या है, बेसिकली जब भी आप
किसी को आपने ईमेल सेंड करनी हो, आप एक ईमेल तो वैसे सेंड कर देते हैं ना, आप ब्राउजर में जाएंगे, वहां पे आप ईमेल आईडी मेंशन करते हैं, उसके बाद अपना सब्जेक्ट मेंशन करते हैं और ईमेल लिखना शुरू कर देते हैं और ईमेल आप सेंड कर देते हैं, वो तो हो गया ठीक। लेकिन अगर आपने लार्ज स्केल पे ईमेल सेंड करनी हो, लेट्स से 10,000, 20,000, 50,000, 1.5 लाख, 2 लाख, जिस तरह मैं कल आपको पेड़ पे दिखा रहा था कि 4 लाख 5 लाख सब्सक्राइबर्स के वहां पे न्यूज लेटर पड़े हुए हैं, तो जब आप लार्ज स्केल पे सेंड करते हैं तो तब आपको जो मिडल मैन होता है, जो एक प्लेटफॉर्म होता है, उसकी आपको जरूरत पड़ती है। तो ये बेसिकली आपको अलाउ करता है कि आप लार्ज स्केल पे ईमेल्स को सेंड कर सकते हैं। अब लेट से आपने ईमेल्स किसी और जगह से कलेक्ट की हुई हैं, लेट से आपने एटसी के स्टोर से ईमेल्स कलेक्ट की हुई हैं और आपका वो वाला स्टोर सस्पेंड हो जाता है, या फिर आप उस स्टोर पे मजीद यूज नहीं कर सकते उसको, या फिर आपने ईमेल किसी जगह से स्क्रैप की हुई है, आपके पास एक पूरी की पूरी ईमेल लिस्ट है और आप चाहते हैं कि मैं इस ईमेल लिस्ट पे किस तरह से ईमेल सेंड करूं, या इस तरह इस ईमेल लिस्ट पे किस तरह से मैं स्पॉन्सर कलेक्ट करूं, तो आपको इस टाइप के प्लेटफॉर्म्स की जरूरत पड़ती है। ये वाले जो प्लेटफॉर्म होते हैं, अब आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा कि किट और पेड में जो है ना डिफरेंस क्या है। जो पेड वाला प्लेटफॉर्म है वो स्पेसिफिकली डिजाइन किया हुआ है ब्रांड स्पॉन्सरशिप के लिए। यहाँ पे न्यूज़लेटर और जो ब्रांड्स होते हैं उनके दरमियान यहाँ पे ये कोलैबोरेशन करवाता है, उसकी ये परसेंटेज चार्ज करते हैं। जो किट वाला प्लेटफॉर्म है, या फिर जिस तरह से ओमनीसेंड है, ओमनीसेंड भी एक प्लेटफॉर्म है, या फिर जिस तरह से आप उसे कह लें गमरोड है, गमरोड भी एक प्लेटफॉर्म है। तो ये वाले जो प्लेटफॉर्म है, ये बेसिकली आप इनको यूज कर सकते हैं अपनी ईमेल्स को सेंड करने के लिए, अपना न्यूज़लेटर भेजने के लिए। तो इन प्लेटफॉर्म पे जब भी आप ईमेल सेंड करने की तरफ जाएंगे, तो अगर आपने ईमेल्स एटसी से कलेक्ट की हुई हैं, या फिर अगर आपने ईमेल्स किसी स्क्रैपिंग के थ्रू कलेक्ट की हुई हैं, तो ये सबसे पहले आपसे वेरिफिकेशन करेंगे कि ये ईमेल्स आपने कलेक्ट कहाँ से की हैं, हमें पूरा का पूरा उसका जर्नी बताएं। क्यों? क्योंकि इन प्लेटफॉर्म्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपने ईच एंड एवरीथिंग को बहुत क्लियरली आपने मेंशन करना है, बहुत क्लियरली आपने बताना है, ठीक है, कि आपका जो यूजर है कि नो यूर कस्टमर। ये जितने प्लेटफॉर्म होते हैं ना, नो यूर कस्टमर, जितने भी प्लेटफॉर्म होते हैं, एटसी है, गमरोड है, शॉपिफाई है, अमेजोन है, पेव्ड है, किट है, जितने मर्जी प्लेटफॉर्म है जहां पे एडवर्टाइजर है और जहां पे कस्टमर होता है, उनमें एक टर्म यूज होती है KYC। मे भी आप में से बहुत सारे लोग जो कि इस फील्ड से रिलेटेड हो वो इस चीज को जानते भी होंगे। तो KYC की जो टर्म होती है, इसका पूरा अलग से एक डिपार्टमेंट होता है जिसका काम होता है कि K नो बाय यूर सी कस्टमर, नो यूर कस्टमर। कोई भी आपके प्लेटफॉर्म पे आ रहा है जो कि आपके प्लेटफॉर्म को यूज करता है, आपको उसका पता होना चाहिए कि हु इज दिस कस्टमर एक्चुअली। तो उनका जो नो KYC का जो डिपार्टमेंट होता है, वो आपसे पूछेगा कि भाई ये ईमेल्स आपने कहां से कलेक्ट किए हैं, मुझे उसका सोर्स चाहिए ताकि मैं आपके अकाउंट को वेरीफाई कर सकूं, आपको अलाउ कर सकूं कि आप एक रेगुलर बेसिस पे आप एक मल्टीपल ईमेल्स 10,000 लोगों को, 1 लाख लोगों को, 2 लाख लोगों को आप सेंड कर सकें। तो ये जो ईमेल मार्केटिंग का बिजनेस है, ये इतना ज्यादा आप इसको मजाक ना समझे कि इतना ज्यादा कोई सिंपल है कि हम ईमेल कलेक्ट करेंगे उसको सेंड करना स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, अब हम चलते हैं आगे। अब जब ये आपका प्लेटफॉर्म आपको वेरीफाई कर देगा कि भाई ठीक है 10,000 ईमेल इसने लीगल वे में कलेक्ट की है या फिर इसकी अपनी है, तो ठीक है आप उसको यूज कर सकते हैं। अब अगर आपने स्क्रैपिंग को यूज किया हुआ है, अगर आपने एटसी को यूज किया हुआ है, अगर आपके पास ईमेल, अगर आप कस्टमर को ये नहीं बता सकते कि मैं कौन हूं आपको ईमेल सेंड करने वाला, तो फिर आपने सबसे पहले उस ईमेल लिस्ट को एक फिल्टर करना है। फिल्टर क्यों करना है? लेट से आप टेम्पलेट सेल कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जो है ना, आप टेम्पलेट सेल कर रहे हैं और आपके पास 50,000 की एक ईमेल आ गई किसी भी जगह से, किसी दोस्त की ईमेल है या किसी एटसी के प्लेटफॉर्म से आपने लिया या स्क्रैपिंग की है, जैसे भी दी है, तो 50,000 की आपके पास एक ईमेल लिस्ट आ गई। तो ये जो 50,000 की ईमेल लिस्ट है, इसका जो ओपन रेट है, जो मैं आपको अभी लेक्चर के शुरू में बता रहा था, ओपन रेट अच्छा करने के लिए और इसका जो क्लिक थ्रू रेट है वो अच्छा करने के लिए और इसका जो स्पैम रेट है वो सबसे कम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सिंपल इसे क्लियर वर्ड में बताना पड़ेगा कि भाई ये वाली मेरी प्रोडक्ट और सर्विस है, मैं सेल करना चाहता हूं, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो ये मेरा एक और न्यूज़लेटर है, इसको जाके सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो 50,000 में से लेट से 5,000 लोग आप लोग ले आते हैं इस वाले न्यूज़लेटर पे, तो ये वाले जो आपके सब्सक्राइबर आ चुके हैं, इनका ओपन रेट भी अच्छा होगा, इनका क्लिक थ्रू रेट भी अच्छा होगा, इनका स्पैम रेट भी कम होगा। क्यों? क्योंकि ये अपनी मर्जी से आपकी ईमेल लिस्ट को सब्सक्राइब किया, चाहे आपको जानते नहीं थे, लेकिन आपने अपने एक प्रोडक्ट या सर्विस को आपने एक ऑथेंटिक वे में इंट्रोड्यूस करवाया है, तो ये वाले लोग अपनी मर्जी से आपको ईमेल एड्रेस देने पे आ गए हैं। तो अब आप इनको अच्छे वे में यूज कर सकते हैं, ये सारा काम आप कर सकते हैं। लेकिन
अगर ये जो 50,000 आपके पास ऊपर वो ईमेल्स पड़ी हुई हैं, अगर ये ईमेल्स आपने लीगल वे में ली हुई हैं, अगर आपका अपना सोशल मीडिया का पेज था, अगर आपका अपना एटसी का अकाउंट था, और आप इन 50,000 लोगों को बता सकते हैं कि भाई मैं वो वाला बंदा हूं जिसको आपने ईमेल दी थी, लेट्स से मैं वो वाला सोशल मीडिया यूजर हूं सकलैन जिसको आपने अपनी ईमेल आईडी इस लिंक पे दी थी, तो इनके साथ अगर आपके ताल्लुका ठीक है और आपने कोई इनको स्पैम वगैरह स्कैम वगैरह नहीं किया हुआ, तो ये कहेंगे वेल एंड गुड। आप मुझे बताओ आप क्या करना चाहते हो, कि आपका कोई सर्विस है, कोई आपकी प्रोडक्ट है, कोई आपकी क्या चीज है जो कि आप लेना चाहते हो। तो इनका क्या होगा, इनका ओपन रेट भी अच्छा होगा, इनका क्लिक थ्रू रेट भी अच्छा होगा, इनका स्पैम रेट भी कम होगा, जिसकी वजह से जिसका आपको जो मेजर बेनिफिट मिलेगा, आपकी प्रोडक्ट बहुत बहुत अच्छी सोल्ड होगी। ठीक हो गया, आपकी कोई ऑफर है वो बहुत अच्छी सोल्ड होगी, आपकी कोई सर्विस है वो बहुत अच्छी सोल्ड होगी, आपके एफिलिएट मार्केटिंग की प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जो कि हाई एफिलिएट मार्केटिंग की प्रोडक्ट है जिसके प्राइसिंग ज्यादा है, लेट्स से $1,000 इवन के एफिलिएट मार्केटिंग की प्राइस है, उसकी सेल्स अच्छी होगी। और अगली जो चीज है वो है ब्रांड स्पॉन्सरशिप। अगर आपको ब्रांड स्पॉन्सर करेगा तो ब्रांड जो है ना वो किस चीज पे डिपेंड करता है, ब्रांड डिपेंड करता है कि ब्रांड को कितनी वैल्यू मिली है। लेट्स से एक ब्रांड आपको $600 पे कर रहा है या 700 पे कर रहा है, जैसा कि मेरे केस में मैंने कल आपको पिछले लेक्चर में दिखाया था कि मुझे एक ब्रांड ने स्पॉन्सर किया ईमेल लिस्ट के लिए, तो उसने मुझे ये वाली प्राइस ऑफर की है। तो जब ब्रांड ये वाली प्राइस ऑफर ऑफर करेगा तो उसका कंसर्न क्या होगा, उसका कंसर्न ये होगा कि ये पैसे पे करने के बाद और कुछ नहीं तो कम से कम $1,000 तो मैं कमा लूं, ताकि $700 जो मैंने इसको पे किया वो भी निकला है, $300 मेरा प्रॉफिट भी बन जाए। तो वो एक ही सिनेरियो में बना पाएगा, वो सिर्फ इसी सिनेरियो में बना पाएगा अगर वो आपका ओपन रेट अच्छा होगा, अगर आपका क्लिक थ्रू रेट अच्छा होगा, अगर आपका जो स्पैम रेट है वो कम होगा, अगर आपका यूजर जो आपको जानता होगा, तो इसी वे में जो ब्रांड है उसे भी फायदा होगा। और कल को उसका आपको बेनिफिट क्या होगा, कल को आपका बेनिफिट ये होगा कि अगर ब्रांड यहाँ से 1,000 कमा लेगा, तो हो सकता है एक हफ्ते बाद वो आपको 600-700 के बजाय $6,000-7,000 की ऑफर करते कि मैं अब आपको इतना ज्यादा पे करना चाहता हूँ। ठीक है, तो अल्टीमेट क्या होगा, आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है। ठीक है, आपने एक अच्छी ऑफर बिल्ड की है, अब आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है, अब आपको इशू नहीं आ रहे। ठीक है, बिजनेस ग्रो होगा आपका आपका अच्छा, जो आप स्क्रैपिंग करते हैं ना, जहां आप किसी और की ईमेल को यूज करते हैं, उसमें आपकी ग्रोथ बहुत स्लो होती है। आपके पास 50,000 ईमेल तो आ गई हैं, तो अगली 50,000 भाई कहां से आएंगी, नहीं आएंगी ना। अगर आपके पास सोशल मीडिया पे फॉलोइंग है, लेट से आपके पास 1 लाख फॉलोअर है और आपके पास 10,000 सब्सक्राइबर आ चुके हैं, तो आपको कम से कम ये तो पता है ना कि भाई इसको अगर मैं 2 लाख सब्सक्राइबर पे लेके चला जाऊंगा, फॉलोअर्स पे लेके चला जाऊंगा, तो ये वाले जो 10,000 है ये 20,000 हो जाएंगे। तो ये तो आपको कम से कम इस चीज की तो गारंटी है ना। लेकिन जब वो स्क्रैपिंग के थ्रू लेकर आ जाएंगे तो उस चीज की गारंटी आपके पास नहीं है कि अगली जो मेरी ईमेल लिस्ट है वो ग्रो कहां से करेगी। तो अल्टीमेट आपका बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। आपको एक शॉर्ट टर्म बेनिफिट तो मिल सकता है, कुछ ना कुछ आप उससे अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए जिसमें आप ज्यादा अर्निंग करते हैं, उसके लिए आपकी सोशल मीडिया की प्रेजेंस, जो आपकी ईमेल लिस्ट है, वो कंटिन्यूस बेसिस पे ग्रो होनी चाहिए। तो कंटिन्यूस बेसिस पे अगर ग्रो कर रही होगी तो उसके बाद आप जाके उसे कुछ ना कुछ बेनिफिट लेंगे। अब हम देखते हैं कि कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म है जिनको आप यूज करेंगे। एक तो मैंने किट के प्लेटफॉर्म का आपको बता दिया है। फॉर एग्जांपल जैसा कि मैं प्राइसिंग पे जाता हूँ, तो यहाँ पे हाउ मेनी ईमेल सब्सक्राइबर्स डू यू हैव, अगर आपके पास 75,000 ईमेल सब्सक्राइबर हैं तो ये पे मंथली पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे $500 पर मंथ चार्ज करेंगे। तो ये अभी के केस में आपको बहुत ज्यादा लग रहा हो, लेकिन $500 कुछ नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि मेरे केस में मेरे 25,000 सब्सक्राइबर हैं, तो मुझे कितना पे करना है, $200 पर मंथ। तो ऑलरेडी मैंने कल आपको दिखाया था, मैं उससे एक ऑफर से $500 बना रहा था, तो $300 तो मैं एक महीने में एक ऑफर भी अगर मुझे मिले तो $300 तो फिर भी मैं प्रॉफिट में हूँ। तो ये कुछ भी नहीं होता। जहां पे आपके पास इतने ज्यादा फॉलोअर होंगे ना, तो ये अर्निंग आपको कुछ भी फील नहीं होगी, क्योंकि आप अच्छा खासा अर्निंग कर रहे होंगे। जैसा कि यहाँ पे अगर आप देखें तो 95,000 सब्सक्राइबर का आपको $800 चार्ज कर रहे हैं। तो जिसके पास 95,000 सब्सक्राइबर्स हैं वो $15,000 से $20,000 महीने का इजीली कमा रहा है। ये मैं आपको बहुत लेस फिगर बता रहा हूँ, इससे कहीं ज्यादा कमा रहा होगा। अच्छा, तो ये वाले एक प्लेटफॉर्म है जिसको आप यूज करेंगे, किट का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आप जाएं, इसको थोड़ा एक्सप्लोर करें, यहाँ पे रिव्यूज पढ़ें, इनकी पॉलिसी को अंडरस्टैंड करें। अब इन न्यूज लेटर होता क्या, न्यूज लेटर बिल्ड कैसे करना होता है, सिंपल। आपने यहाँ पे फ्री ट्रायल पे जाना होता है, आपका अकाउंट यहाँ पे सेटअप हो जाता है। न्यूज लेटर में आपको एक लिंक दे दिया जाता है, जिस तरह मैंने कल आपको गम रोड के केस में बताया था। जैसा कि मेरा एक गम रोड का स्टोर है, ये वाला जहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, तो ये जो मेरा लिंक है इसका सब्सक्राइब का, वो ये वाला लिंक है। तो ऐसा आपको एक लिंक मिल जाता है जहाँ पे कस्टमर आके ईमेल आईडी देता है और उसको सब्सक्राइब कर देता है। तो जितने भी प्लेटफॉर्म होंगे, जैसा कि ओमनीसेंड का प्लेटफॉर्म है, ये भी ईमेल मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म है, तो इनमें से कोई एक प्लेटफॉर्म को आप यूज कर सकते हैं अपना ईमेल जो आपका न्यूज लेटर है उसको बिल्ड करने के लिए। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप गम रोड को यूज करें।
इसी को यूज करें, इसी में अपनी फ्री प्रोडक्ट बनाएं, आपकी ई बुक होनी चाहिए या फिर आपका शॉर्ट सा कोर्स होना चाहिए। इसका बेनिफिट क्या होगा? इसके बेनिफिट बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि किड की मैं एग्जाम्पल देता हूँ, तो किड के एग्जांपल में आपको मोनेटाइजेशन की इतने ज्यादा वेज नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे ब्रांड स्पॉन्सरशिप का आपको एक अल्टीमेट बेनिफिट हो सकता है। तो ब्रांड स्पॉन्सरशिप के लिए आप किड को अलग से यूज कर सकते हैं, वो आगे चल के जब मैं ब्रांड स्पॉन्सरशिप और इन चीजों को डिस्कस करूंगा मजीद डिटेल में, तो वहां पे आपको गाइड करूंगा। लेकिन अभी के लिए आप अपनी फ्री प्रोडक्ट गमरोड पर डेवलप कर सकते हैं और आप उसको अपने इंस्टाग्राम के बायो में इंक्लूड कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपका डिजिटल प्रोडक्ट भी सेल होगा, आपकी ऑफर भी सेल होगी, आपकी ईमेल लिस्ट भी साथ में बिल्ड होती रहेगी। तो ये तो हो गया आपका न्यूज़लेटर का ओवरव्यू और कंप्लीट बिजनेस का ओवरव्यू। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने फ्री प्रोडक्ट कैसे क्रिएट करनी होती है और आपकी जो ऑफर होती है वो आपने कैसे उसको बिल्ड करना होता है, उसके कौन कौन से वे होते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप करें और मैं आप लोग को आंसर दूं और फिर हम आगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे अगर हमने एक टेम्पलेट बना लिया और उसको हम फ्री में, जैसे आपने अभी बताया कि गमरोड पे हम लिंक करेंगे, उस पर सब्सक्राइब करेंगे, तो हम, हेलो सर आवाज आ रही है? जी आ रही है जी। सर इस पे हम ईमेल्स किस तरीके से ले सकते हैं? लाइक वो हमारे पास ईमेल कहाँ स्टोर हो रही होंगे? वो ईमेल्स आपके पास उसी प्लेटफॉर्म पे स्टोर हो रही होंगी। लेट्स से आपने किड पे अगर आपने बनाया हुआ है या फिर आपने गमरोड पे बनाया हुआ है, तो यहाँ पे जो ईमेल्स का सेक्शन है यहाँ पे आपको शो हो रही होगी। सही सर, जैसे हम इट्सी पे हमारा अकाउंट बनाने में फी लगती है, तो गमरोड पे भी होगी? गमरोड की कोई फीस नहीं है। गमरोड आपसे 10% चार्ज करता है जो भी ट्रांजैक्शन आप करते हैं। लेट्स से आपने $100 के ट्रांजैक्शन किया तो गमरोड आपसे $10 उसकी फीस चार्ज करेगा। लेकिन सर अगर जैसे हम अभी तो हम फ्री में जैसे टेम्पलेट का लिंक बना रहे हैं, जैसे आपने कहा, तो उसकी कोई फीस नहीं है। वो आप फ्री में सेल करेंगे और उसकी कोई फीस नहीं है। वो आपकी ईमेल लिस्ट फ्री में बिल्ड हो रही होगी। ठीक है। ईमेल लिस्ट को बिल्ड करने के लिए किसी भी प्लेटफॉर्म की कोई फीस नहीं है। अगर आप किड पे भी अपनी ईमेल लिस्ट को बिल्ड करेंगे तो उसकी भी कोई फीस नहीं है। ओके सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम किट पे अकाउंट बना के जब ईमेल सेटअप करेंगे जी, तो वो बताना पड़ेगा कि ये आपकी अपनी ईमेल्स हैं, ये कहाँ से ली हैं आपने, तो हम उन्हें कैसे प्रूव करेंगे कि फर्ज करें हमारा अकाउंट एचसी का था, वो बंद हो गया, तो अब वो ही तो हमारी ईमेल्स, लेकिन अब उनको प्रूव कैसे करेंगे ये हम कि ये हमारी हैं? ओके। सो यहाँ पे आपको नेक्स्ट होना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि मेरा एक एटसी का अकाउंट था जो कि सस्पेंड हो गया है। दीज आर द प्रोडक्ट्स व्हिच आई वाज सेलिंग। आपको उसको भी स्क्रीनशॉट देने होंगे जो कि आपके अकाउंट की सेल्स होगी। आपको प्रूफ करना होगा कि ये ईमेल आईडी मैंने यूज किया था और सेम उसी ईमेल आईडी के थ्रू मैं किड पे अकाउंट बना रहा हूँ। तो दीज आर माई कस्टमर्स हु नो मी वेरी वेल और मैं इनको अपनी इस ईमेल लिस्ट पे बिल्ड करना चाहता हूँ, यहाँ पे एडवर्टाइज करना चाहता हूँ। तो होपफुली वो आपको अप्रूव कर देंगे। सर अगर इन केस किसी और फ्रेंड से ली हो हमने या स्क्रैपिंग की हो, तो वो फिर वो कैसे प्रूव करें? ओके, उसके लिए बैक एंड पे आपके पास सोशल मीडिया प्रेजेंस का होना जरूरी है, जिसको आप एज ए प्रूफ दे सकें कि मैंने यहाँ से ये कलेक्ट की। ऑल्दो आपने वहां से वो कलेक्ट नहीं की होंगी, लेकिन कुछ ना कुछ आपको वहां पे प्रूफ देना पड़ेगा कि मैंने यहाँ से ये कलेक्ट किया। अगर आप प्रूफ नहीं दे सकेंगे कलेक्शन का, तो फिर आपका वो जो किट जो भी प्लेटफॉर्म है वो उसको अप्रूव नहीं करेगा। सर इसमें वेरिफिकेशन का कोई प्रोसेस होता है उनका कि वेरीफाई किस तरह? कोई ऐसा प्रोसेस नहीं होता। मैंने लास्ट टाइम जब किड से मैंने बात की थी तो मैं आई थिंक सो, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा सकूँ मे बी उनकी चैट, क्योंकि ये वाला अकाउंट अभी एक्टिवेट नहीं है, मैंने इसको एक्टिवेट करना है। तो मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ, मे बी यहाँ पे चैट अपेयर हो जाए तो वो सारी की सारी चैट आप लोगों को मैं दिखा सकता हूँ। उस दिन मैं देख रहा था मेरे पास शो हो रही थी और अभी तक तो शो नहीं हो रही। मैं ट्राई करता हूँ दिखाने की। तो कोई ऐसा सच वो नहीं होता। आपको जस्ट उनके बेसिक क्वेश्चन होते हैं, वो आपको एक लिस्ट दे देते हैं कि ये वाले आपके जो क्वेश्चन है इनको आप आंसर करें। तो आपने जस्ट उन क्वेश्चंस को आंसर करना होता है और अगर उनको लगता है कि ये ठीक है बंदा और ये जो है ना उनके बात समझ में आती है तो उसको वेरीफाई कर सकता है। अदरवाइज जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं आप उनको यूज कर सकते हैं। जी सर। सर अगर वो हमें अप्रूव करते हैं उसके बाद इसमें ईमेल्स फिर सारी पुट करनी पड़ेंगी जो हमारे पास ऑलरेडी हैं? वो आप एक ही क्लिक के थ्रू आप सारी की सारी जो लिस्ट होगी आप उसको अपलोड कर दें जी, वो बल्क में अपलोड हो जाती है। जी सर, ठीक सर, थैंक यू। सर मेरा एक क्वेश्चन है जी। सर, जैसे आपने कहा कि अभी हम ईमेल्स वहां से कलेक्ट करेंगे, वहां पे जो सब्सक्राइब है तो वो हमारे गमरोड पे फॉलोवर्स होंगे? यस, वो सब्सक्राइब इसी तरह होता है कि आपको अपना ईमेल आईडी देंगे और सब्सक्राइब करेंगे और आपके पास गमरोड में उसका ईमेल आईडी आ जाएगा। सर ये एक और प्लेटफॉर्म है मेलचिम्प, वो उसका कोई पता है, आइडिया है क्या? प्लेटफॉर्म है
अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। सर वो भी ईमेल के लिए? वो भी ईमेल के लिए, यस। मेलचिप तो बहुत पुराना प्लेटफॉर्म है, वो भी ईमेल के लिए, बिल्कुल। सही। मैसेजेस, अच्छा जी, मेरी स्क्रीन अभी शो हो रही है आप लोगों को? जी सर हो रही है। ओके, ये इनके साथ मेरी एक चैट पड़ी हुई है, और जहाँ पे मैंने इनको बताया था, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जहाँ पे ना इन लोगों से मुझसे पूछा था कि आपने कैसे इसको वो किया है, नीड टू अप्रूवल सेंडिंग क्वेश्चन 1। तो इन्होंने मुझे ये क्वेश्चन भेजे थे कि डिस्क्राइब योर बिजनेस, हाउ यू प्लान टू यूज ईमेल मार्केटिंग, द मोर इंफॉर्मेशन यू इंक्लूड योर फास्टर अप्रूवल प्रोसेस। ओके, तो मैंने इनको सारा बताया था कि मैं ये वाला बिजनेस करता हूँ, दिस एंड दैट। वेबसाइट यूआरएल मुझसे पूछा था, तो मैंने गमरोड का दिया था। उसके बाद इनका तीसरा क्वेश्चन था कितने सब्सक्राइबर हैं आपके जो आप करना चाहते हैं, तो मैंने बताया 10,000 से ज्यादा है। तो स्क्रीनशॉट इन्होंने मुझे बोला था कि आप अपलोड करें, तो मैंने ओमी सेंड को मैं यूज कर रहा था, तो उसकी पेमेंट का मैंने स्क्रीनशॉट अपलोड किया था। और कैन यू प्लीज टेल अस हाउ यू कलेक्टेड दोस सब्सक्राइबर्स, इफ यू हैव लिंक अस साइन अप पेज। ठीक है, तो मैंने इसको ये सारा प्रोसेस आगे बता दिया था। उसके बाद ये कुछ स्क्रीनशॉट थे, मेरे सब्सक्राइबर थे, वो मैंने प्रोवाइड किए थे, और बाकी लिंक्स मैंने इसे प्रोवाइड किए थे। तो एक्सप्लेन इन डिटेल्स योर निश रिलेटेड टू योर वेबसाइट, प्लीज हैव योर दिस। ठीक है, तो मल्टीपल थिंग्स इन्होंने मुझसे पूछी थी। यहाँ पे क्वेश्चन आपको अपेयर हो रहे होंगे सारे के सारे स्क्रीन पे। तो उसके बाद एट द एंड इन्होंने मुझे ये मेरा अकाउंट अप्रूव कर दिया था, ये देखें। ठीक है, तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने लेने के बाद एट द एंड अकाउंट अप्रूव कर दिया। तो ये प्रोसेस होता है जिसको आपको फॉलो अप करना होता है। सर हर अकाउंट के लिए सेम प्रोसेस है? नहीं, हर अकाउंट के लिए नहीं है। अगर अपने ईमेल एड्रेस, ईमेल जो लिस्ट है वो सिफर से बिल्ड की हुई है, और सोशल मीडिया पे सारी की सारी आपके पास प्रेजेंस थी, और आपने शुरू से इसी एक प्लेटफॉर्म को यूज किया, तो फिर तो ये कभी आपसे पूछेंगे नहीं जिंदगी भर अप्रूवल के लिए। जी सर। ये तब आपसे अप्रूवल लेंगे जब आप 1,000 या 2,000 या 5,000 इस टाइप की बड़ी ईमेल लिस्ट को आप यहाँ पे इंपोर्ट करने जाएंगे। ठीक है सर अभी हमारे पास ईमेल्स का तो कोई भी डाटा नहीं, ना एटसी पे है ना ही गमरोड पे है। तो अभी हम इसको ऑर्गेनिकली लेके चलेंगे, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप तो मैं ऑलरेडी लेक्चर के स्टार्ट में बता चुका हूँ कि नेक्स्ट स्टेप के लिए थोड़ा सा वेट करें। अच्छा, एटसी पर एक लिस्टिंग 0/20, ये जो मैसेज जो किया हुआ ना अनीस भाई ने, इसका मैं ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में जवाब दे चुका हूँ बहुत दफा। तो आप काइंडली प्रीवियस लेक्चर्स को देखें। जो अनीस भाई आपने सवाल किया हुआ ना, आप प्रीवियस लेक्चर मेरे देखें, 5 लेक्चर पढ़ी मैं, उसमें मैं इस चीज को बहुत दफा जवाब आंसर कर चुका हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर जी, जो हम फ्री ई बुक देंगे वो किसी खास निच पे होगी, वो उसी निच की ऑडियंस ही हमें मिलेगी ईमेल पे? एग्जैक्टली, थैंक यू पर्पज ये हमारा पर्पज यही है ना कि जिस निश में हम वर्किंग कर रहे हैं उसी निश स्पेसिफाइड रहेंगे, उसी ऑडियंस को प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे थ्रू कंटेंट, और वही ऑडियंस जो फ्री ई बुक परचेज करेगी, आल दो फ्री ई बुक में थोड़ा सा कोई अच्छा सोल्यूशन होगा उनके प्रॉब्लम का। फॉर एग्जांपल, एक बंदा है जो कि अपना बिजनेस को ग्रो करना चाहता है थ्रू सोशल मीडिया ऑर्गेनिक कंटेंट, तो आपने उसको एक ऑफर तो बता दी है कि भाई ऑर्गेनिक कंटेंट के थ्रू ग्रो करना है तो ज्यादा पोस्टिंग करो, रिप्लाई ज्यादा करो, डीएम ज्यादा करो, लोगों के साथ एंगेज करो, ये करो, दिस एंड दैट करो। तो अब वो आपकी फ्री ई बुक क्यों परचेज करेगा जब आप उसे कहेंगे कि भाई सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो सोशल मीडिया पे मैं दे रहा हूँ ऑलरेडी। तो वो आपकी पेड जो आपकी फ्री प्रोडक्ट होगी, सॉरी, वो इसलिए परचेज करेगा कि आप उसमें वो उसे बोलेंगे कि मैं आपका ये जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम है ये जस्ट मैं ई बुक के थ्रू सॉल्व कर सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल आप उसे कह सकते हैं कि आप अपने सोशल मीडिया को ग्रो करना चाहते हैं थ्रू ऑर्गेनिक कंटेंट, सो दीज आर द 10 थिंग्स व्हिच मैटर मोस्ट। तो उसके लिए वो एक क्यूरियोसिटी बन जाएगी कि कौन सी ऐसी 10 चीजें हैं जो कि इसके अलावा हैं। तो वो आपकी ई बुक को परचेज करेगा जिसमें आपके पिन पॉइंट्स हो सकते हैं कि अगर आपने सही वे में ग्रो करना है तो उसमें डिटेल गाइड होगी आपकी 8 से 10 पेज की, जो कि आप फ्री दे रहे होंगे टू कलेक्ट द ईमेल्स। तो फिर वो आपकी फ्री ई बुक को परचेज करेगा और आपको ईमेल एड्रेस देगा। उस ईमेल एड्रेस में लेटर ऑन वो अगली गेम है जहाँ पे मैं आपको ईमेल सेंड करना बताऊंगा और आपको ये बताऊंगा कि आप सर्विस और प्रोडक्ट को प्रमोट कैसे करना है ताकि लोग आपसे परचेज कर सकें, लोगों की आपके पास लाइन लगी हो परचेज करने के लिए आपके ऑफर या प्रोडक्ट को। सही होगा, ठीक है सर, थैंक यू सर। ईमेल लिस्ट हम क्रिएट करेंगे जब इसको, तो टेम्पलेट्स वगैरह भी हमें वो प्रोवाइड करेंगे कि उसमें एडिटिंग वगैरह करके? जब आप ईमेल लिस्ट अपनी क्रिएट करना शुरू करेंगे किट पे या वहाँ पे टेम्पलेट्स ऑलरेडी बने बनाए अवेलेबल होते हैं, आप ईमेल सेंड करने के लिए उनको यूज कर सकते हैं। वो ईमेल सेंड के जब पोर्शन आएगा तो वहाँ पे इंशाल्लाह मैं बताऊंगा, डिस्कस करूंगा कि कैसे सेंड करें। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा, अब हम आगे मूव करते हैं, और आगे मूव करने के लिए जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम अपनी फ्री की एक ऑफर बिल्ड करने की तरफ जा रहे हैं। तो अब ऑफर जो है ना उसको हमने कैसे एनालाइज करना है कि भाई मेरे केस में जो मेरी ऑफर है वो क्या होगी, उसको हम थोड़ा सा, मैं उसको आपको थोड़ा सा ट्राई करता हूँ कि आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने की ट्राई करता हूँ।
कि ऑफर बिल्ड करने के लिए कौन कौन से पिन पॉइंट्स होंगे जिनको आप एड्रेस करेंगे, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि उन्होंने अपनी ऑफर को किस तरह से बिल्ड किया हुआ है। तो अब ऑफर की तरफ हम मूव करते हैं और ऑफर आपको मैं बिल्ड करना सिखाता हूँ इंशाल्लाह। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा ना आपको एक और मैं थोड़ा सा गाइड करूंगा। यहाँ पे मुझे थोड़ी सी अपनी प्रोडक्ट को फाइंड करने दें। लेट्स से यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर करने दें। मैं इंस्टाग्राम का भी यूज करूंगा थोड़ा सा आपको ऑफर को एक्सप्लेन करने के लिए, और कुछ हम क्रिएटर्स की लाइव एग्जांपल्स को देखेंगे, डिस्कस करेंगे कि हाउ दे आर बिल्डिंग देयर ओन ऑफर्स, और आप लोग अपनी ऑफर कैसे क्रिएट करेंगे। तो हम लाइव ना कुछ क्रिएटर्स की एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं। अब मैं थोड़ी सी आपको लेट्स से हम इसको एक्सप्लोर करते हैं, किसी अच्छे क्रिएटर को एक्सप्लोर करते हैं जिसके फॉलोअर्स ज्यादा हों। ओके, अच्छा, कंटेंट ग्रोथ दिस वर्क विद मी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप जब भी जाएंगे तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि आपकी जो प्रोफाइल, अभी आपने इंस्टाग्राम का अकाउंट क्रिएट नहीं करना, अभी थोड़ी सी ब्रेक लेनी है, ठीक है। अब हम ऑफर को डिस्कस करने वाले हैं कि ऑफर हम कैसे अपने ऑफर को सेल करेंगे। अभी हमारी फ्री की ऑफर है, तो फ्री के ऑफर को हम डिस्कस करने लगे कि फ्री की ऑफर किस तरह से सेल होती है। पहले ऑफर की हम फॉर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं कि ऑफर की जो फॉर्म्स हैं वो कौन सी होती है, ठीक है। उस फॉर्म्स को डिस्कस करने के बाद ना फिर हम डिस्कस करेंगे कि ऑफर को अब आपने बिल्ड कैसे करना है। फॉर्म्स में ना जो आपकी एक तो आपकी ई बुक आ जाएगी, जिस तरह मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि हम एक ई बुक सेल करेंगे, और वो एक शॉर्ट कोर्स हो सकता है या एक शॉर्ट सी ई बुक हो सकती है। एक तो आपके पास आ जाएगी आपकी ई बुक आपकी आ जाएगी। दूसरी आपकी ऑफर आ जाएगी डीएम्स, तीसरी आपकी ऑफर आ जाएगी कमेंट्स, और चौथी आपकी ऑफर आ जाएगी न्यूज़लेटर। न्यूज़लेटर वाली जो ऑफर होती है ये मोस्ट ऑफ द टाइम जो वर्क करती है, ये राइटिंग के बिजनेस में वर्क करती है। लेट से आप अगर थ्रेड पे राइटिंग कर रहे हैं तो फिर आप न्यूज़लेटर वाली ऑफर को ज्यादा यूज करेंगे, लेकिन अगर आप कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे वर्किंग तो फिर आप ई बुक, डीएम्स और कमेंट्स की ऑफर को ज्यादा यूज करेंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्यों, उसकी रीजन क्या है। जो आपकी ई बुक की ऑफर होगी वो इंस्टाग्राम पे जो आपका न्यूज़लेटर होता है, जो न्यूज़लेटर का बिजनेस होता है, जो सीक्वेंस होता है, देखें दोनों का मकसद कलेक्ट तो ईमेल करना है ना। अगर हम न्यूज़लेटर बिल्ड कर रहे हैं तो इसका मकसद भी ईमेल कलेक्ट करना है, अगर ई बुक, डीएम्स और कमेंट्स कर रहे हैं तो इसका मतलब भी ईमेल कलेक्ट करना है। अब जो न्यूज़लेटर होता है उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम क्या इंक्लूड होती है, राइटिंग, उसमें आपका लिखा होता है ईच एंड एवरीथिंग। तो अगर लिखा होता है तो इसका मतलब है जो बंदा लिखने को लाइक करता है वो थ्रेड के थ्रू अगर आप लिखेंगे, क्योंकि थ्रेड पे आपने इमेज पोस्ट तो इतने करने नहीं है, थ्रेड पे तो आपने राइटिंग करनी है, तो राइटिंग वाला बंदा आपको न्यूज़लेटर के लिए ईमेल इजीली दे देगा। वो कहेगा यस आई लव न्यूज़लेटर और ये लो मेरा ईमेल एड्रेस। लेकिन सेम इसी केस में अगर हम जाएंगे इंस्टाग्राम की तरफ, तो इंस्टाग्राम पे आपने पोस्ट करने हैं इमेजेस। तो जब आप इमेजेस पोस्ट करने जाएंगे तो फिर जो बंदा इमेजेस को लाइक करता है, जो क्राउजर्स को लाइक करता है, उसके केस में आप उसे कह सकते हैं कि भाई डीएम करो मुझे ये वाला स्पेसिफिक वर्ड। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि मुझे जो है ना आप वायरल डीएम करो। वायरल का वर्ड एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपके केस में कोई और वर्ड हो सकता है। मुझे ई बुक का वर्ड जो है ना डीएम करो और मैं आपको भेज दूंगा। मुझे कुछ ये वाला वर्ड जो है ना नीचे कमेंट करो और मैं आपको भेज दूंगा। अब आपने बहुत सारे लोगों की पोस्ट में देखा होगा कि उन्होंने अपनी पोस्ट में क्लियरली मेंशन किया होता है कि अगर आपको ये चाहिए तो डीएम करो, या फिर मुझे जो है ना कमेंट करो या व्हाट्सएवर। फॉर एग्जांपल जैसा कि इस पोस्ट को हम देखते हैं, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो बहुत सारे आपको ऐसे क्रिएटर्स मिल जाएंगे। हम किसी और को एक्सप्लोर कर लेते हैं। लेट्स से हम इसको एक्सप्लोर करते हैं और इसकी कोई ना कोई जो है ना, हम यहाँ पे सारी की सारी रील्स ही आ रही है। अच्छा, किसी और को देखते हैं। लेट्स से हम इसको देखते हैं, ठीक है। क्या ये बिजनेस कोच है, तो बिजनेस कोच को देखते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसको हम एक्सप्लोर करते हैं। अब ये जो हमारा क्राउजल होता है ना, यहाँ पे जो आपकी एंड वाली स्लाइड होगी ना, इसमें हुक होती है, इसमें आपका प्रूफ होता है, और जो एंड वाला स्लाइड होता है उसमें कॉल टू एक्शन होता है। ये वाला यहाँ पे अगर आप देखें तो कॉल टू एक्शन मेंशन किया हुआ, कमेंट वीडियो, ये कॉल टू एक्शन है। और जो भी आपका टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट का पूरा स्ट्रक्चर होता है, उसमें यहाँ पे अगर देखेंगे, इफ यू आर रेडी टू फाइंड आउट हाउ कमेंट द वर्ड वीडियो, आई विल सेंड यू अ फ्री ट्रेनिंग दैट एक्सप्लेन्स हाउ यू कैन रीच 10,000 to 50,000 per month यूजिंग द कोच ब्लूप्रिंट। तो ऑलरेडी वही चीज जो कि मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वाई फ्री ट्रेनिंग, वाई नॉट पेड ट्रेनिंग, रीजन ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ।
अब ये वाली चीज मैं आपको एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो चीज होती है आपके लिए, जो फ्री आपके ऑफर होते हैं वो कैसे करना है। अभी आपने ये कुछ नहीं करना कि हुक क्या होती है और इसको बिल्ड कैसे करना है, और आगे जाके मैं एक्सप्लेन, ठीक है। तो थोड़ा सा एडवांस नहीं होना आप। अच्छा, तो ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दे दी। अब मैं आपको बता रहा था कि ऑफर आपने क्रिएट कैसे करनी है, ई बुक या डीएम या कमेंट, या फिर आपने न्यूज़लेटर की जो ऑफर होगी थ्रेड पे, उसको बिल्ड कैसे करना है। तो ई बुक क्रिएशन की तरफ हम बेसिकली आप मूव करने लगे, जहाँ पे मैं आपको ऑफर क्रिएट करना सिखाऊंगा। देखें होता क्या है बेसिकली, जब भी आप अपनी ऑफर बिल्ड करने की तरफ जाएंगे, अब इसके केस में अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल इसको अगर हम रीड करते हैं तो इसने एक थ्रेड पूरा का पूरा यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो थ्रेड में उसने क्या कहा है, What do you do in the next 6 to 12 months when you return from the holidays will determine whether you continue being just another coach or। अब ये जो इसका पहला पैराग्राफ है ना, ये इसकी हुक है। तो हुक क्या होती है, हुक ये होती है कि जो व्यूअर को बेसिकली एंड तक अटैच रखे आपकी ऑफर तक, आपकी ऑफर सुनने तक, आपकी ऑफर पढ़ने तक। अब मुझे एक बात बताएं, अगर ये वाला पहला जो पैराग्राफ है, ये पहला पैराग्राफ ही अगर हुक नहीं होगा जो कि व्यूअर को अटैच रखे, तो ये जो कमेंट वीडियो वाला वर्ड है यहाँ तक व्यूअर नहीं पहुंचेगा, वो तो पहले ही इसके क्राउजर को बंद कर देगा। तो ये वाली जो चीज है ये आपकी अथॉरिटी होती है, पहला पैराग्राफ। यहाँ पे आपने ऐसी चीज मेंशन करनी है जो कि कस्टमर का पिन प्रॉब्लम हो, जो कि कस्टमर को एक शौक दे दे कि भाई ये चीज तो मजे की है, मुझे पढ़नी चाहिए। यहाँ पे इसकी पहली स्लाइड को अगर आप देखें, The path to a 6-figure coaching business, बस ये एक सेंटेंस बहुत है, यहाँ पे इसको हाईलाइट कर दिया। अब जो बंदा यहाँ पे इस ऑफर को देखेगा, उसने तो यही सोचना है कि भाई 6-7 फिगर कोचिंग बिजनेस के लिए कौन सा ऐसा पाथ है जो कि मुझे देखना चाहिए। तो यहाँ पे उसने हुक कर दिया है। पहली क्या चीज होती है, हुक। अब ये वाली जो आपकी हुक होती है ना, ये कंटेंट के सिस्टम में बहुत ज्यादा मैटर करेगी। अब हम चलते हैं आगे। अब यहाँ पे वो कोई ना कोई प्रॉब्लम कस्टमर का एड्रेस करेगा। ये देखें, दी प्रॉब्लम, पहले उसने प्रॉब्लम बताया, आगे वो सोल्यूशन बताएगा, दी ओल्ड वे। अब यहाँ पे अभी तक उसने सोल्यूशन नहीं बताया, यहाँ पे आके वो सोल्यूशन को डिस्कस करना स्टार्ट हुआ है। तो यही सोल्यूशन अगर वो पहले बता देता, बजाय इसके वो प्रॉब्लम को हाईलाइट करता, तो यहाँ पे व्यूअर जो है ना वो इसकी स्लाइड को क्लोज कर देता। तो अल्टीमेट क्या करना होता है, आपने एंड तक अटैच रखना होता है अपने व्यूअर को। तो जितना आपका व्यूअर एंड तक अटैच रह जाएगा, उतनी आपकी पोस्ट वायरल होगी, उतना आपका कंटेंट अच्छे वे में परफॉर्म करेगा, उतनी अच्छी आपकी ऑफर होगी। अब यहाँ पे इसने एक ऑलरेडी वीडियो रिकॉर्ड की हुई है, ठीक है, जो कि एक वीडियो है। जिस तरह मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता रहा था कि ऑफर के लिए आपकी एक फ्री वीडियो होनी चाहिए, या फिर आपकी एक फ्री ई बुक होनी चाहिए, या फिर आपकी एक फ्री ऑफर कोई भी हो सकती है, या फिर आपकी एक फ्री कोचिंग की हो सकती है, या फिर आपका कोई फ्री टेम्पलेट हो सकता है, या फिर आपका कोई फ्री क्राउजल हो सकता है। तो समथिंग फ्री जो कि कस्टमर को मोर वैल्यू प्रोवाइड कर रही हो। अब यहाँ पे जो बंदा वीडियो को कमेंट करेगा, बहुत सारे लोग वीडियो को कमेंट कर रहे हैं, नीचे एक टूल होता है मैनी चैट्स। मैनी चैट्स को आप यूज करते हैं, ये जो आपके चीजें होती हैं इसको मैनेज करने के लिए, ये वाला टूल, ठीक है। लेट से आप कहते हैं कि 1000 बंदे ने कमेंट कर दिया, तो मैं 1000 बंदे को कैसे डीएम कर सकता हूँ, या मैं 1000 बंदे के कमेंट का कैसे रिप्लाई कर सकता हूँ। तो उसके लिए आपने मैनी चैट को यूज करना है। मैनी चैट क्या करेगा, मैनी चैट पे आप सेटिंग कर देते हैं कुछ ना कुछ, ठीक है। तो मैनी चैट उन कमेंट्स को, उन चीजों को ऑटो रिप्लाई करता रहता है। जो भी आपकी ऑफर पे, जो भी आपकी पोस्ट पे कमेंट आएगा, जो भी इवन के आपको डीएम करेगा, तो मैनी चैट उसे ऑटोमेटिक डीएम आपका सेंड कर देगा। वो आपकी वीडियो हो सकती है, वो आपकी फ्री टेम्पलेट का लिंक हो सकता है, वो आपकी फ्री ई बुक हो सकती है। अब यहाँ पे जितने ये आपके रिप्लाई शो हो रहे हैं, ये आपको डिफरेंट रिप्लाई यहाँ पे शो होंगे, ठीक है। आपको एक ही रिप्लाई शो नहीं होगा, डिफरेंट शो होंगे। तो हो सकता है आपको एक ही भी शो हो रहा हो, तो मैनी चैट में आप एक ही रिप्लाई भी एडजस्ट कर सकते हैं, डिफरेंट रिप्लाई भी एडजस्ट करते हैं, ताकि यूजर को ये फील ना हो कि जो है ना मुझे एक ह्यूमन रिप्लाई नहीं कर रहा, मुझे जो है ना रिपोर्ट रिप्लाई कर रहा है। यहाँ पे देखें, ये एक और टेक्स्ट इसने शो किया हुआ डीएम में, रिप्लाई में, यहाँ पे और है, ठीक है। तो मतलब इसने इसको ऑटोमेशन पे बेसिकली बिल्ड किया। तो इस बेसिस पे आपने अपनी ऑफर या अपनी ईमेल लिस्ट को बेसिकली ग्रो करना होता है। अब हम किसी और की एग्जांपल देते हैं, लाइव एग्जांपल देखने की ट्राई करते हैं कि और लोग क्या कर रहे हैं, इसको देखते हैं ये क्या कर रही है। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें, जिस तरह मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि आपकी जो बायो होगी, जो आपकी ऊपर वाली लाइन होगी ना, सबसे ऊपर वाली लाइन, वो आपका होगा कि आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो किस चीज से रिलेटेड है, जो व्यूअर है उसका कौन सा प्रॉब्लम रिजॉल्व करता है। हेल्पिंग यू मेक मनी ऑनलाइन, ओके। व्यूअर को पता चल गया कि भाई मेरा ये वाला मसला यहाँ पे हल होगा।
अब अगला जो आपकी लाइन होगी वो आपकी अपनी अथॉरिटी होगी, वो आपकी अथेंटिसिटी होगी कि आपने क्या अचीव किया हुआ है। कुछ अपना तो बताएं, हम लोग को तो आप हेल्प कर रहे हैं मेकिंग मनी में, क्या आपने खुद भी अर्निंग की है या नहीं की। तो उसने अपनी यहाँ पे अथॉरिटी बिल्ड की है कि भाई मैंने 2 दिनों में $3000 अर्न किया है, तो यस आई कैन डू हेल्प यू। तीसरी जो आपकी चीज होगी वो आपकी ऑफर होगी, जो कि फ्री प्रोडक्ट होगी। फ्री, ये देखें फ्री की आप इसने डूज एंड डोंट्स ऑफ इंस्टाग्राम मेंशन किए हुए हैं। तो इस लिंक पे आप जब भी जाएंगे तो वहां पे आपको इसकी फ्री ई बुक मिलेगी, फ्री वीडियो मिलेगी, कोई भी चीज फ्री मिलेगी जो कि कस्टमर लेना चाहेगा। तो अब आप यहाँ से जो है ना गैस कर सकते हैं कि यहाँ से अब आपके पास ईमेल्स आना शुरू हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ हाईलाइट्स की। हाईलाइट्स वाले सेक्शन को मैं अभी डिस्कस नहीं करता, मैं जब इंस्टाग्राम का अकाउंट क्रिएट करने की तरफ सेक्शन की तरफ जाएंगे ना, जब कंटेंट क्रिएशन के पार्ट में जाएंगे तो तब हम हाईलाइट को सेक्शन को डिस्कस करेंगे, नहीं तो आप जो है ना फिर एडवांस ज्यादा चले जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे जितना इसका कंटेंट होगा किसी भी जगह पे इसकी पेड प्रमोशन या पेड प्रोडक्ट आपको नजर नहीं आएगी, किसी जगह पे आपको इसकी पेड प्रोडक्ट नजर नहीं आएगी, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम जो है ना VPN इंस्टॉल करते हैं ताकि हम लोग ट्विटर को यूज कर सकें, और ट्विटर पे मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ, ठीक है, उन क्रिएटर्स की जो कि ऑलरेडी वर्किंग कर रहे हैं। ट्विटर जो है ना ऑन हो गया है, इसको ओपन करते हैं। अच्छा, ट्विटर दिखाने से पहले मैं आपको लेकर जाना चाहता हूँ अपनी ईमेल पे। तो हम लोग ना कुछ क्रिएटर्स की ईमेल को चेक कर लेते हैं। ओके, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ किट। तो सुबह से कीट ही लगा रखी है, तो कीट के एग्जांपल को देख लेते हैं। नीचे जाएंगे आप, इस बंदे को आप देख रहे हैं, जस्टिन वेल्च को। अब इस बंदे का जो न्यूज़लेटर है वो किट पे इसने बिल्ड किया, तो किट पे बेसिकली इसने बिल्ड किया हुआ है, और इसका जो रेवेन्यू है वो आप यहाँ पे इधर आप देख सकते हैं। कितने सब्सक्राइबर हैं? 2 लाख सब्सक्राइबर है। और व्हाट्स इनसाइड इसकी किट में होता क्या है? न्यूज़लेटर है, रिकमेंडेशन है, ऑटोमेशन टैग्स, ऑडियंस सेगमेंट, दिस एंड दैट। अब यहाँ पे इसका रेवेन्यू ब्रेकडाउन आ रहा है कि इसका जो रेवेन्यू है इसके न्यूज़लेटर के थ्रू वो कौन सा है। 70% इसके कोर्सेज होते हैं इसके न्यूज़लेटर में, 15% सब्सक्रिप्शंस होती हैं, 10% स्पॉन्सरशिप ये गेन करता है ब्रांड्स की, और 5% ये अपनी कोचिंग को सेल करता है। 6 साल से इसने इस बिजनेस को बिल्ड किया हुआ है। तो मैंने जो है ना जस्टिन के न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब किया हुआ है, तो हम इसको न्यूज़लेटर को यहाँ पे ना थोड़ा सा इसके कंटेंट का थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं कि ये बेसिकली क्या करता है। नेट स्लो आई थिंक नहीं हो रहा, मैंने VPN ऑन किया तो उसकी वजह से शायद मेरा अपना नेट जो है ना वो स्लो हो गया, तो आई थिंक दिस कुड बी द मेजर रीजन। एनीवे, अच्छा यहाँ पे ना अब ये थोड़ा स्लो है नेट, तो आप लोगों ने ना, चलें ओपन हो गया, मैं ट्राई करता हूँ। ये इसका ट्विटर का अकाउंट है, और इस बंदे की जो फॉलोइंग है वो सारी की सारी ट्विटर और लिंक्डइन इन 2 प्लेटफॉर्म पे। तो पहले इसने अपनी फॉलोइंग को लिंक्डइन पे बिल्ड किया था, और उसके बाद इसने अपनी फॉलोइंग को ट्विटर पे बिल्ड किया। तो अगर मैं आपके केस में मैं थ्रेड की आपको इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ, या थ्रेड पे स्टार्ट करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ट्विटर पाकिस्तान में अभी वर्किंग नहीं कर रहा। तो ट्विटर पे भी अगर आप स्टार्ट करना चाहें तो वही फार्मूला जो कि थ्रेड के लिए है, सेम फार्मूला ट्विटर के लिए। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये अब ये इसने ना पूरी की पूरी वो चीज लिखी हुई है कि भाई मैं क्या चीज करने जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसने अपनी अथॉरिटी बिल्ड की हुई है कि भाई मैं हूँ कौन और किस चीज में मैं ऑलरेडी अपेयर हो चुका। तो जो भी आप जिस बंदे की आप प्रोफाइल देखेंगे वहां पे आपको 2 से 3 चीजों की बहुत क्लियरिटी मिलेगी कि उसकी अथॉरिटी क्या है और वो आप लोगों के लिए क्या चीज कर सकता है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इसने अपने न्यूज़लेटर का लिंक दिया हुआ, ये देखें justinwelch.me/subscribe। अब इधर मैं क्लिक करूंगा तो ये जो किट की वेबसाइट है उसका लिंक ओपन हो रहा है। अब ये इसका किट का लिंक है, ये वाला जो अभी ओपन हो रहा है। इसके अगर आप यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे इसकी पोस्ट पे जाएंगे तो किसी जगह भी इसने अपनी पेड प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं किया हुआ, किसी एक जगह पे भी। इवन के $7.5 मिलियन का ये रेवेन्यू बंदा कर चुका है, और किसी एक पोस्ट में आपको ये नहीं मिलेगा कि भाई मेरी कोचिंग या पेड प्रोडक्ट को जाके परचेज कर लो ना। हमेशा आपको मिलेगा कि मेरे न्यूज़लेटर को जाके सब्सक्राइब करें, हमेशा। तो every creator is doing the one single thing, and that is the selling the free offers, free products। यहाँ तक तो आपको बात अब क्लियर हो चुकी है। अब हम VPN को कर देते हैं ऑफ। अच्छा जी, अब यहाँ पे ये जैसे देखे ना जस्टिन का न्यूज़लेटर पढ़ा। अब इसका जो न्यूज़लेटर है, न्यूज़लेटर लिखना क्या होता है, कैसे लिखना है, वो एक लंबी स्टोरी है, वो आगे की स्टोरी है। जब हम न्यूज़लेटर लिखने की तरफ जाएंगे तो तब मैं आपको गाइड। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इसके न्यूज़लेटर में जो इसकी पहली ऊपर वाली 2 लिंक्स होते हैं ना, वो इसके लिंक होते हैं इसकी पेड जो इसने ब्रांड स्पॉन्सरशिप ली होती है। अब ये वाली जो इसने ली हुई है ये ब्रांड स्पॉन्सरशिप है, ये वाली, ठीक है। लर्न मोर यहाँ पे आप क्लिक करो, ये इसने ऊपर यहाँ पे लिखा भी हुआ, ये देखिए, सैटरडे सोलोप्reneur इज ब्रॉट टू यू बाय दिस। और नीचे इसने एक और भी यहाँ पे लिया हुआ है,
तो ये एक दूसरा स्पॉन्सर है। तो $5,000 से $7,000 इजीली आई थिंक ही इज अर्निंग फ्रॉम अ वीक फ्रॉम दिस न्यूज़लेटर ब्रांड स्पॉन्सरशिप। उसके बाद इसका न्यूज़लेटर यहाँ से शुरू हो जाएगा। तो न्यूज़लेटर में वो डिफरेंट चीजें यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, वैल्यू 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 ईच एंड एवरीथिंग सिखा रहा है। कोई कोर्स के ऑफर नहीं है, कोई कोचिंग के ऑफर नहीं है। ऑब्जर्व आप लोग करते जाए, इस चीज को आपने सीख रहे हैं ना मजीद अच्छे वे में, तो लोगों की फ्री ऑफर या फ्री प्रोडक्ट को आप लिया करें, उसको देखा करें कि लोग किस तरह में बिजनेस कर रहे हैं। अब यहाँ पे नीचे जाएं, जाते जाएं, कुछ भी नहीं है। एट द एंड जब उसका न्यूज़लेटर फिनिश होने लगा तो यहाँ पे उसने अपनी एक पेड प्रोडक्ट को प्रमोट किया, और वो भी उसने बकायदा मेंशन किया है, ठीक है। तो यहाँ पे उसने अपनी पेड प्रोडक्ट को प्रमोट किया, और पेड प्रोडक्ट को प्रमोट करने के साथ ही उसने जो अगली चीज दी है वो उसने एक रिव्यू दिया है, जिस बंदे ने ऑलरेडी इसकी पेड प्रोडक्ट के थ्रू अपनी कोई ना कोई बिजनेस को बिल्ड किया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज मैटर करती है। उसके बाद यहाँ पे इसका न्यूज़लेटर खत्म हो चुका है। अब आप कहेंगे इसकी कोचिंग किधर सेल हो रही है, इसकी और कोर्सेज कहाँ सेल हो रहे हैं, तो ये चीजें कहाँ सेल हो रही हैं, वो चीजें सेल कर रहा है ये बिल्कुल एंड पे। ये देखें बुक 101 कॉल, ये इसकी कोचिंग है बेसिकली, जो कि आप परचेज कर सकते हैं। उसके बाद इसका एक कोर्स क्रिएटर MBA है, जो कि ऊपर इसने अभी प्रमोट किया हुआ था, जो कि मैंने आपको दिखाया है, इसके इसने रिव्यू भी मेंशन किया हुआ। दूसरा इसका कोर्स है द लिंक्डइन ऑपरेटिंग सिस्टम, और तीसरा इसका कोर्स है द कंटेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, और चौथा इसने ऑफर रखी हुई है प्रमोट योर बिजनेस टू 1,75,000 सोलोप्रेन्योर्स, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता रहा हूँ कि उन लोगों के लिए है जो कि न्यूज़लेटर इसका बुक करना चाहते हैं बिजनेस। तो यहाँ पे एक चीज आप देखेंगे कि ये इस एक चीज ने बहुत क्लियरली मेंशन की हुई है कि मेरा जो ओपन रेट है वो 61% है, जो कि कोर अभी लेक्चर के स्टार्ट में मैं आपको बता रहा था कि ओपन रेट क्यों मैटर करता है। तो जो बिजनेस होते हैं उनके लिए ये एक सिंगल चीज मैटर करती है, वो जो कि ओपन रेट होता है। अब यहाँ पे अगर आप इसकी जहाँ पे जाए तो वीडियो कंसल्टेशन $770 की वीडियो कंसल्टेशन है, और बस यही कोचिंग है इसकी। और उसके बाद यहाँ पे अगर आप इसकी क्रिएटर MBA के कोर्स पे जाएं तो ये इसका $549 का ये कोर्स चल रहा है, ठीक है। और ये जो इसका यहाँ ये जो ब्रांड स्पॉन्सरशिप है इसके थ्रू ये अलग अर्निंग कर रहे हैं। यहाँ पे ये कितनी अर्निंग कर रहा होगा, यहाँ पे रिजर्व योर स्पॉन्सरशिप टुडे, अभी देख लेते हैं कितनी अर्निंग कर रहे हैं। चूज एन इशू डेट, ओके हम करते हैं जी। अच्छा, अब ये मजे की चीज आप देखें कि ये इस बंदे का न्यूज़लेटर के स्लॉट ही अवेलेबल नहीं। जून 2025 में कोई स्लॉट नहीं है, जुलाई 2025 में ये वाली स्लॉट्स पड़ी हुई हैं। तो 5 जुलाई तक तो ये बंदा बुक है, जो इसने पैसे कमाने थे वो ले चुका है ऑलरेडी। $2500 USD एक स्लॉट का चार्ज कर रहा है, ये देखें लिखा हुआ यहाँ पे। तो $5,000 पर मंथ विच इज इक्वल टू $20,000 पर $5,000 पर वीक, सॉरी 2 स्लॉट सेल कर रहा है ना, तो $2500 के एक स्लॉट है। तो $5,000 पर वीक, क्योंकि हफ्ते वाले दिन ये सेट करता है, $5,000 पर वीक एंड विच इज इक्वल टू $20,000 पर मंथ एंड $2,40,000 पर ईयर। तो ये सिर्फ स्पॉन्सरशिप से कमा रहा है। और यहाँ पे जो इसका किट का हमने न्यूज़लेटर देखा है, जहाँ पे इसने मेंशन किया हुआ है, ये इसका एक रेवेन्यू स्ट्रीम है। ये वाले जो कोर्सेज की रेवेन्यू स्ट्रीम है, ये तो इसकी मेजर रेवेन्यू स्ट्रीम है, जिसका 70% रेवेन्यू यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 2,40,000 अगर बना रहे हैं तो उसको आप 60 से और मल्टीप्लाई कर दो तो वो कितना बनेगा, $2 मिलियन ईयर। ये है तो कोर्सेज से बना रहे हैं, तो दिस इज अ वेरी बिग बिजनेस, ठीक है। तो ऑफर जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा था, जो चीज आपको मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा था, एंड दैट वाज द सेम थिंग लाइक ऑफर आपने कैसे बिल्ड करनी है और फ्री प्रोडक्ट आपने कैसे बिल्ड करनी है, उसको प्रमोट कैसे करना होता है। तो आज का लेक्चर मेरे ख्याल में काफी लंबा हो गया है, हम इसको नेक्स्ट लेक्चर पे रखें जिसमें हम इन सारी चीजों को प्रोडक्ट क्रिएशन, ई बुक और टेम्पलेट क्रिएशन को डिस्कस करें। अगर अभी तक आपके कोई क्वेश्चन है तो उसको करें, फिर हम जो है ना अभी प्रोसीड करना है तो मैं तो घंटा 1.5 घंटा और भी दे सकता हूँ, तो उसका भी मुझे बता दें कि इसको प्रोसीड करें या ना करें। सर अगर हम प्रोडक्ट क्रिएशन पे अभी कर लें इफ पॉसिबल। ठीक है, आपकी मैंने इनपुट ले ली मैं दूसरे लोगों का पता कर लेता हूँ क्या कहते हैं। अच्छा चलें, अब ये वाला तो हो गया हमारा ऑफर वाला पार्ट, जो कि मैंने ऑफर वाला आप लोगों से डिस्कस कर लिया। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट मूव, और वो है कि आप लोगों ने क्रिएट क्या करना है। ओके, अगर तो आप जाएंगे टेम्पलेट के बिजनेस में, और इफ योर मेन प्रोडक्ट इज अ टेम्पलेट देन यू शुड क्रिएट अ फ्री टेम्पलेट। सिंपल सी एक बात है। ओके, अगर आपकी मेन प्रोडक्ट ई बुक है जिसको आप सेल करेंगे थ्रू थ्रेड, तो फिर आपकी जो फ्री ऑफर होनी चाहिए वो भी एक ई बुक होनी चाहिए। अगर आपकी मेन प्रोडक्ट एक शॉर्ट कोर्स है, लेट्स से आप एक शॉर्ट वीडियो कोर्स सेल करना चाहते हैं, तो आपकी जो मेन प्रोडक्ट है वो एक वीडियो होनी चाहिए, शॉर्ट वीडियो होनी चाहिए। तो जो आपकी ऑफर होनी चाहिए वो आपके पेड प्रोडक्ट से मिलती जुलती होनी चाहिए। इस चीज को आपने लाजमी कंसिडर करना है। तो अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल करने की तरफ जाएंगे जो कि डिजिटल प्रोडक्ट होगी, तो सेम अगर टेम्पलेट सेल कर रहे हैं तो ऑफर भी फ्री टेम्पलेट होना चाहिए। अगर प्लानर सेल कर रहे हैं तो ऑफर भी फ्री प्लानर ही होना चाहिए। तो ई बुक सेल कर रहे हैं तो ऑफर भी फ्री ई बुक होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा अब हम आगे मूव करते हैं। अब मैं आपको
एक हम जो है ना निकालते हैं, एक मेरी तो अपनी तो वैसे एक फ्री प्रोडक्ट है जो कि मैं सेल करता रहा हूँ, उसको भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ और दिखा, किसको हम एक्सप्लोर करें। ओके, ये एक लड़की है, बेसिकली अपना यूट्यूब चैनल रन करती है। तो इसकी जो है ना फ्री एक ऑफर को जरा एनालाइज करते हैं कि इसकी जो फ्री ऑफर है वो कौन सी है और किस वे में वर्क कर रही है। तो ये देखें, ये इसकी जो यहाँ पे फ्री ऑफर है ना वो सबसे ऊपर पड़ी हुई होगी, और यहाँ पे इसका जो कंटेंट है उसके नीचे भी यहाँ पे इसने लिंक दिया हुआ होगा। लेट्स से हम इसको जो है ना ओपन करते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे जाते हैं गेट में फ्री प्रिंट ऑन डिमांड ई बुक। चलें ये लेते हैं, इसको हम यहाँ पे परचेज करते हैं। सर ये बहुत बड़ी सेलर है पीओडी की। एग्जैक्टली, यू आर राइट। अच्छा जी, ये इसकी ई बुक आ चुकी है हमारे पास। अब इस ई बुक को हम डाउनलोड करते हैं और इसमें देखते हैं कि क्या चीज़। मैंने इसकी ई बुक ये वाली पहले भी मैंने ली थी, तो जो आप लोगों को परचेज करके दिखाने का मकसद है वो यही है कि आपने इसका डिज़ाइन देखने के इसने अपने जो ई बुक है उसको किस वे में डिज़ाइन, तो इस चीज़ को आपने ऑब्जर्व करना है। बहुत सारे लोग ई बुक्स डिज़ाइन करते हैं, जस्ट एक जो है ना बस काम कर देते हैं छोटा मोटा, उसमें मेहनत नहीं करते। तो इस चीज़ को आपने लाजमी देखना है कि जो बंदा आपकी फ्री ऑफर या फ्री प्रोडक्ट को ले रहा होगा उसने आगे आपकी पेड प्रोडक्ट को परचेज करना है। तो आपकी जो फ्री प्रोडक्ट होनी चाहिए और आपकी जो पेड प्रोडक्ट होनी चाहिए उसमें इतना कोई खास डिफरेंस नहीं होना चाहिए। इवन कि आपकी जो फ्री प्रोडक्ट है वो पेड प्रोडक्ट से अच्छी हो, ताकि वही लोग जो आपकी फ्री प्रोडक्ट को लेंगे वो एक एम्बेसडर है एक किस्म के, तो वही लोग आपकी फ्री प्रोडक्ट पेड प्रोडक्ट को भी परचेज करेंगे। अब इस ई बुक को अगर आप देखें तो इसने बेसिकली एक ई बुक सेल की हुई है, 6 स्टेप्स दैट 6 फिगर स्टोर फॉलो टू मेक $10,000 विद प्रिंट ऑन डिमांड। तो एग्जैक्टली जो इसकी निश है वो प्रिंट ऑन डिमांड से रिलेटेड है। तो इसने प्रिंट ऑन डिमांड पे 6 स्टेप मेंशन किए हुए हैं, कौन से ऐसे 6 स्टेप्स हैं जो कि आपको लेने चाहिए टू ग्रो योर प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस टू अप टू 7 फिगर्स। तो यहाँ पे ये स्टेप मेंशन करती है जा रही है, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5, 6, 7 सारे। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इसने बहुत अच्छे वे में डिजाइन की हुई है। मैं आपको सारा का सारा प्रोसेस वैसे डिजाइन करके दिखाऊंगा, मैंने अपनी भी एक ई बुक डिजाइन की हुई है, हम उसको एनालाइज कर लेंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसने बहुत अच्छे वे में डिजाइन की हुई है। ये देखिए इसकी कलर स्कीम जो है वो बहुत अच्छी है। कलर स्कीम कैसे बनानी होती है आई थिंक सो मैं पहले लेक्चर में बता चुका हूँ, लेकिन अभी हम जीरो से अगेन उसको डिस्कस करेंगे। टेक्स्ट मेंशन किया हुआ है, ईच एंड एवरीथिंग मेंशन की हुई है। तो बहुत डिटेल में एक ई बुक अपनी बनाई हुई है जिसमें ईच एंड एवरी स्टेप को बहुत क्लियरली और बहुत अच्छे वे में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो जो बंदा इसकी ई बुक को परचेज करेगा, इवन के इसने अपनी यूट्यूब वीडियोस के यहाँ पे लिंक्स भी दिए हुए हैं, तो जो बंदा इसकी ई बुक को परचेज करेगा ऑब्वियसली शी विल बी विलिंग टू बाय हिज पेड प्रोडक्ट, बाय हर पेड प्रोडक्ट। तो आपने जस्ट मेक श्योर, आपने ये नहीं करना होता कि आपकी जो फ्री प्रोडक्ट है वो वैसी फ्री प्रोडक्ट है क्योंकि उसमें आपने ईमेल कलेक्ट करनी है, नहीं। योर फ्री प्रोडक्ट इज द एम्बेसडर ऑफ योर पेड प्रोडक्ट। तो आपकी जो पेड प्रोडक्ट है वो आपकी फ्री प्रोडक्ट है सेम होनी चाहिए। अब यहाँ पे अगर आप एंड पे पहुंचेंगे तो एंड पे हमेशा आपको क्या मिलेगा, जो मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बताया, CTA। कोई भी आपका इंस्टाग्राम की पोस्ट होगी, चाहे क्राउजल है, चाहे आपकी पोस्ट है, चाहे आपका बायो है, चाहे आपकी फ्री बुक है, एंड पे आपको CTA मिलेगा, विच इज कॉल टू एक्शन। ये देखें कि अब आपने यहाँ तक बायर को लेकर आ गए, आप रीडर को लेकर आ गए, तो यहाँ पे आपने अपनी पेड प्रोडक्ट का लिंक प्रमोट करना होता है। तो अल्टीमेटली क्या कर रही है, अपनी मेंबरशिप को यहाँ पे प्रमोट कर रही है, विच इज इक्वल टू $67 पर मंथ। लेकिन अगेन यहाँ पे अपनी फ्री प्रोडक्ट इतनी अच्छी क्रिएट करने के बाद उसका जो लैंडिंग पेज है उसको अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो लैंडिंग पेज में अगेन उसने रिव्यूज ऐड किए होंगे। यहाँ पे एक फ्री वीडियो डाली हुई है कि भाई क्या सीखने को मिलेगा, तो हो सकता है यहाँ पे रिव्यूज ऐड किए हो, यहाँ पे उसने सारे के सारे टेस्टिमोनियल्स ऐड किए हुए हैं, अपने बारे में ऐड किया हुआ है कि मैं कौन हूँ। तो अल्टीमेट एक पूरी की पूरी उसने जो है ना वो एक चीज बनाई हुई है, कोर्स का बताया हुआ है कि भाई आपको सीखने को क्या मिलेगा। तो पूरा का पूरा एक सीक्वेंस बिल्ड किया हुआ है। तो ये तो मैं आपको कोर्स के सेक्शन में, प्रोडक्ट के सेक्शन में बताऊंगा कि आपने इसको लैंडिंग पेज कैसे बनाने होते हैं, लैंडिंग पेज में कौन कौन सी चीजें मैटर करती हैं। तो यहाँ पे आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो ऑब्वियसली शी विल बी आस्किंग यू टू पे सम मनी। तो ये जो पेड प्रोडक्ट है ये अपनी फ्री प्रोडक्ट में प्रमोट कर। अब हम देखते हैं कि भाई फ्री प्रोडक्ट आपने ई बुक क्रिएट कैसे करनी होती है। तो ई बुक क्रिएशन को हम जरा डिस्कस कर लेते हैं। मैंने अपनी एक ऑलरेडी ई बुक बनाई थी और मैं ऑलरेडी आपको उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा, आप उसको ग्रुप में सेंड कर दूंगा या फिर इधर कहेंगे तो इधर सेंड कर दूंगा। डिजिटल प्रोडक्ट से रिलेटेड ही थी और मैं उसका आपको जरा एक सीक्वेंस बता देता हूँ। वैसे तो अगर आप यहाँ पे क्रिएट डिजाइन के सेक्शन में जाएंगे ना, तो अभी एक मिनट, वैसे तो यहाँ पे ई बुक के बहुत सारे टेम्पलेट पड़े हुए हैं, जिस तरह मैं ऑलरेडी आपको यूट्यूब पे भी और बहुत सारी चीजों में आप लोग को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो ई बुक के तो ऑलरेडी बहुत सारे टेम्पलेट पड़े हुए हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं, जैसा कि ये देखें
ठीक है, ये पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है, ये 12 पेजेस का टेम्पलेट पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे टेम्पलेट मिल जाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपना क्रिएट करें और आप लोगों को अपनी जो है ना एक उसकी क्लैरिटी हो पूरी पूरी कि ई बुक डिज़ाइन कैसे की जाती है, ताकि आप, क्योंकि ये आपने इन डिज़ाइंस को और इन चीज़ों को आपने यूज़ भी तो करना है ना वहाँ पे टेम्पलेट क्रिएट करने में या दूसरी चीज़ें क्रिएट करने में। तो हम लोग ज़रा सर्च करते हैं कि डिजिटल प्रोडक्ट की मेरी ई बुक कहाँ पे पड़ी हुई है। आई थिंक सो दिस वन। ओके, अब इस ई बुक को अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको कलर स्कीम जो है वो सेम मिलेगी। यहाँ पे आपको टेक्स्ट आपको एक ही फॉन्ट में मिलेगा, टेक्स्ट का साइज आपको एक ही फॉन्ट में मिलेगा। आपको मेरे यूट्यूब वीडियोस के लिंक्स यहाँ पे मिल जाएंगे। तो देयर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स यू विल फाइंड इनसाइड माय ई बुक। यहाँ पे आपको एलिमेंट्स मिल जाएंगे, मैंने इनको ग्रुपिंग की हुई है, वो मैं यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो हम सबसे पहले आज स्पेसिफिकली अभी कलर स्कीम को डिस्कस करते हैं कि आपने कलर स्कीम कैसे डिफाइन करनी होती है। आई थिंक सो मैंने इससे पहले एक लेक्चर दिया भी था, जो आपके ऑलरेडी लेक्चर पढ़े हुए हैं ना, वहाँ पे मैंने उसको शायद मेंशन भी किया था। तो आप लोग जो है ना उसको भी अगेन वैसे देख ही सकते हैं, लेकिन हम इसको अगेन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप जाएंगे और यहाँ पे आपने लिखना है A4। तो यहाँ पे आपके पास जो है ना, मुझे इसका साइज देखने में कि ई बुक, मुझे इसका साइज जो है ना वो ये देखने दें कि मैंने किस साइज की बेसिकली ये क्रिएट की थी। A4 पेज होता है नॉर्मली, यूएस पोर्ट्रेट होता है आई थिंक सो। यूएस पोर्ट्रेट को सर्च करते हैं, यहाँ पे आई थिंक सो आ जाएगा। सॉरी, क्रिएट डिजाइन के सेक्शन में जाएं और यहाँ पे हम यूएस पोर्ट्रेट को सर्च करेंगे। कस्टम साइज, अच्छा उसका ना मैं आपको बता दूंगा, वैसे मैं यहाँ से चेक कर लेता हूँ कौन सा साइज है। 816 1056 px। तो सिंपल आप इधर जाएं क्रिएट डिजाइन के सेक्शन में और कस्टम साइज में जाएं, 816 1056 px। तो ये नीचे आ भी गया है, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, मुझे वहां पे नहीं मिल रहा था। क्रिएट डिजाइन कस्टम 816 1056, तो ये देखें नीचे आ गया। ठीक है, तो इनमें से तो कोई भी चूज, चलें इसको क्रिएट कर दें। अब ये आपके पास साइज आ चुका है। अब यहाँ पे ना आपने एक कलर स्कीम डिफाइन कर लेनी है कि मैं 3 से 4 कलर्स को यूज करूंगा, जो कि मैंने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। तो कलर स्कीम क्या होगी, जैसा कि मेरे केस में अगर आप देखेंगे तो मैंने ऑलमोस्ट कितने कलर यूज किए हुए हैं, एक ब्लू यूज किया हुआ है, ब्लैक यूज किया हुआ है और एक व्हाइट बैकग्राउंड यूज किया हुआ है, और इसके अलावा मैंने एक ये वाला कलर यूज किया। तो मैंने 4 कलर यूज किया, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट और दूसरा ये वाला। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, आप भी कोई भी 4 कलर होंगे जिनको आपने उसका कोड लिख लेना है साइड पे। कोड कैसे पता चलेगा, यहाँ पे आप जाएं, यहाँ से आपको कोड मिल जाएंगे, ये कोड पड़ेगा, ये कलर कोड बोला जाता है बेसिकली। तो इन कलर कोड को आप गूगल से भी ले सकते हैं। गूगल पे आप जाएं, यहाँ पे आपने लिखने हैं कलर कोड्स, बेस्ट कलर पैलेट फॉर वेबसाइट ना लिखें, जस्ट यही लिखते हैं। तो यहाँ पे आपको ना कलर स्कीम भी मिल जाएंगी जिनको आप जो है ना यूज कर सकते हैं। तो ये जो कलर पैलेट्स होते हैं बेसिकली ये डिजाइन होते हैं इस वे में कि ये एक दूसरे के साथ मैच कर रहे होते हैं। तो जैसा कि मैंने 4 कलर वहां पे यूज किया है, तो कोई भी 4 कलर आप एक साथ यहाँ से यूज कर सकते हैं। किसी भी टाइम आप उसको बैकग्राउंड के लिए यूज कर रहे होंगे, किसी टाइम आप उसे टेक्स्ट के लिए यूज कर रहे होंगे, किसी टाइम आप उसे हेडिंग के लिए यूज कर रहे होंगे और किसी टाइम आप उसे एलिमेंट के लिए यूज कर रहे होंगे। तो ये देखें ये यहाँ पे पड़े हुए हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से अपना भी जनरेट कर सकते हैं या फिर ऑलरेडी जो अवेलेबल है उनको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऑलरेडी जो अवेलेबल है उनको आप कैसे यूज करेंगे, आपने बेसिकली इधर जाना है, तो ये देखें ये कोड पड़े हुए हैं। ठीक है, ये कोड पड़े हुए। लेट से अगर आपने 1 2 3 4 5 अगर आपने ये वाला कलर पैलेट यूज करना है, तो इन कोड्स को आप कॉपी करें इधर से और इधर कैनवा में जाएं और इधर जो है ना किसी जगह सेव कर लें, या फिर अगर कैनवा में अगर आपने उनको वो करना है, सॉरी कैनवा में अगर आपने उनको ढूंढना है कि कैनवा में किधर है, तो इधर आके उस कोड को पेस्ट कर दें। ये देखें अब ये बैकग्राउंड ये वाला बन गया है। दूसरा हम कलर कौन सा यूज कर रहे हैं, ये वाला, इसको यहाँ से कॉपी करें, इधर जाएं और दूसरा कलर इधर पेस्ट कर दें। ये हमारे पास दूसरा कलर आ गया। तीसरा कलर हम कौन सा यूज कर रहे हैं, ये वाला, इसको यहाँ से कॉपी करें, इधर जाएं, इधर आ जाएं, इधर आ जाएं, यहाँ पेस्ट कर दें। ये हमारे पास तीसरा कलर आ गया। चौथा कलर हम कौन सा यूज कर रहे हैं, ये वाला, इसको यहाँ से कॉपी करें, इधर जाएं, इधर जाएं, यहाँ पे आए और इसको पेस्ट कर दें। अब ये चारों कलर जो आपने अभी पेस्ट किए ना, ये देखें शो हो रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से आप चूज करते जाएंगे जो भी आपने चेंजेस करनी। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हम जो है ना लेट से हम कहते हैं कि हमारा जो फ्रंट पेज है उसका बैकग्राउंड ये होना चाहिए, जो हमारा होम पेज है।
अच्छा, अब ई बुक का जो सीक्वेंस है वो क्या होता है उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें। जो आपका सबसे ऊपर वाला पेज होगा उसमें आपका जो टॉपिक है वो मेंशन होगा, जो आपकी हेडिंग है वो मेंशन होगा। जो आपका अगला पेज होगा उसमें आपकी ई बुक के कंटेंट्स होंगे, जैसा कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। जो आपका ऊपर वाला पेज है यहाँ पे आपकी टॉपिक होगा जो आपकी ई बुक से रिलेटेड है। जो दूसरा पेज होगा उसमें आप अबाउट मी वाला सेक्शन भी डाल सकते हैं, कस्टमर को थोड़ा सा आप अपने बारे में बताने के लिए, जैसा कि मैंने किया हुआ है। मैंने यहाँ पे अबाउट मी वाला एक सेक्शन ऐड किया कि भाई मैं कौन हूँ और मेरी ई बुक में आपको क्या सीखने को मिलेगा। तो मैंने एक अबाउट मी का यहाँ पे सेक्शन ऐड कर दिया कि भाई मैं ये काम करता हूँ। उसके बाद ये लाजमी नहीं होता, ये आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद आपका ई बुक का कंटेंट का पार्ट आ जाएगा। कंटेंट के पार्ट में हर वो हेडिंग जो कि आपकी ई बुक में इंक्लूडेड होगी वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना। तो मेरे केस में ये वाली सारी मेरी ई बुक की हेडिंग्स हैं। तो आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे सारी आपको ई बुक्स की हेडिंग मिल जाएगी। इंट्रोडक्शन टू डेटा प्रोडक्ट्स, ये देखिए इंट्रोडक्शन पड़ा हुआ है। टाइप्स ऑफ डेटा प्रोडक्ट्स, नीचे आएंगे यहाँ पे आपको टाइप्स मिल जाएंगी। व्हाट आर डेटा प्रोडक्ट्स, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू डेटा प्रोडक्ट्स, चैप्टर 1 मैंने डाल दिया डेटा प्रोडक्ट्स का इंट्रोडक्शन। उसके बाद मैं चैप्टर 2 डालूंगा जिसमें ये देखें टाइप्स ऑफ डेटा प्रोडक्ट्स। उसके बाद मेरा चैप्टर 3 आएगा। तो इसी वे में ये सारे के सारे जितने भी चैप्टर हैं ये मैंने इंक्लूड किए हुए हैं ये, ठीक है। तो 1 2 3 आई थिंक 11 12 जितने चैप्टर हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। तो इस ई बुक को मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा, सॉरी ग्रुप में तो नहीं डालूंगा, मैं इधर जो लिंक है ना हमारा क्लास रिकॉर्डिंग्स वाला उसमें अपलोड कर दूंगा, तो वहां से जाकर आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अच्छा, अब दूसरा पार्ट तो ये हो गया। तीसरा पार्ट आपका एंड वाला पार्ट आ जाएगा, सीटीए वाला पार्ट। सीटीए वाले पार्ट में आप क्या इंक्लूड करेंगे, जो आपका पेड प्रोडक्ट का लिंक होगा उसको आप इंक्लूड करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मिडल में भी कुछ चीजें आप एफिलिएट लिंक वगैरह इंक्लूड कर सकते हैं, जो कि आपकी वेबसाइट का लिंक हो सकता है, जो कि आपकी कोई भी ऑफर का लिंक हो सकता है, जो कि आपकी वीडियो का लिंक हो सकता है। तो यहाँ पे लाजमी नहीं है कि आपने मिडल में इंक्लूड नहीं करने, आप मिडल में भी इंक्लूड कर सकते हैं। अब हम चलते हैं ई बुक के कंटेंट की तरफ। ये वाला कंटेंट आपने कैसे, कहाँ से और कैसे लेना होता है। देखें, कंटेंट जो भी होता है ना, ये सारा का सारा कंटेंट आपको चैट जीपीटी से मिल जाएगा। मेरा पहला लेक्चर देखें, अब आई थिंक तीसरा या चौथा लेक्चर है जहां पे मैंने आपको लाइव इसकी रिसर्च करके दिखाई थी, जिसमें मैंने गूगल या चैट जीपीटी को यूज किया था और हमने उससे पूछा था कि ई बुक के हम कंटेंट कौन से मेंशन करें, आप हमें चैप्टर बताएं। तो चैट जीपीटी आपको क्या करेगा, आपको या ग्रो को आप यूज कर लें तो वो आपको चैप्टर बता देगा। चैप्टर के बाद आप उसे कहें कि इसका ये एक जो चैप्टर है इसका मुझे कंप्लीट एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन और सारा का सारा मुझे तफसील में बता दे, तो वो आपको तफसील में गाइड कर देगा। तो आप जो आपके लिए मेजर पार्ट होगा वो डिजाइनिंग वाला पार्ट। तो अच्छा, अब अपने एक्सपीरियंस की बेस पे लिखना चाहें, जिस तरह मैंने जो है ना ऑलमोस्ट अपने एक्सपीरियंस की बेस पे बहुत सारी चीजें इंक्लूड की होती हैं, तो अपने एक्सपीरियंस की अगर आप बेस पे लिखना चाहें तो आप खुद भी ले सकते हैं चैट जीपीटी और उन चीजों को साइड पे रख के। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि बहुत सारे लोग में भी आर्ट में हो या डिजाइन में हो या वीडियो एडिटिंग में हो जिनके पास अपना एक्सपीरियंस है, तो अगर वो उसको अपने वे में एक्सप्लेन करना चाहें, अपना कोई पिन पॉइंट एक्सप्लेन करना चाहें, तो वहां पे डिपेंड करता है, आप उसको उस वे में भी कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप एक बिगिनर हैं और आपको नहीं समझ लग रही तो मैं कौन सी ई बुक लिखूं, तो आप चैट जीपीटी को यूज करेंगे या फिर आप यूज करेंगे फ्री प्लेटफॉर्म्स को। तो उसका तरीकाकार मैंने ऑलरेडी आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में, अगर आपने नहीं देखे हुए तो आप उसको जाके देखें, जिसमें मैंने आपको गम रोड पे आपको प्रॉम्प्ट्स बताए थे कि गम रोड के थ्रू आप जो है ना डिस्कवर सेक्शन को यूज करेंगे और यहाँ पे आपको फ्री की ई बुक्स मिलेंगी जिनमें प्रॉम्प्ट्स होंगे। तो उन प्रॉम्प्ट्स को यूज करते हुए आप अपनी ई बुक को जनरेट करें, ठीक है। जैसा कि ये है, लेट्स से आप अगर उसमें वर्क कर रहे हैं, चैट जीपीटी में वर्क कर रहे हैं, अब आपने इनकी ई बुक को एज ए फ्री ई बुक सेल नहीं करना, आपने अपनी क्रिएट करनी। अपनी क्रिएट करने के आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होते हैं। जो आपका कस्टमर होता है उसके साथ आपका एक ट्रस्ट का लेवल बिल्ड होता है। तो यहाँ पे ये देखें, बहुत सारी आपको फ्री प्रोडक्ट पड़ी है, यहाँ से जाएं, बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स आपको मिलेंगे। उन प्रॉम्प्ट्स को आप लें और उन प्रॉम्प्ट्स को यूज करते हुए आप अपनी फ्री की प्रोडक्ट को, फ्री की ऑफर को क्रिएट करें। एक चीज आपने ऑब्जर्व की है, जितने लोग यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं 99% वो लोग हैं जिन्होंने अपनी फ्री की प्रोडक्ट बिल्ड की है। ये देखें, $0, $0, $0, $0, कोई आपको इक्का दुक्का पेड मिलेगी, अदरवाइज सारी की सारी फ्री, 0 0 0 0। तो एक सिंगल पर्पज, यही एक सिंगल पर्पज है कि ईमेल लिस्ट को बिल्ड किया जाए, उसके अलावा और कोई सिंगल पर्पज नहीं, ठीक है। तो इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। लेक्चर आई थिंक 1.5 घंटा में हो गया, तो काफी लंबा हो गया, यहाँ पे इसको वाइंड अप करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम इन सारी चीजों को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो अभी तक कोई क्वेश्चन है तो वो आप जो है ना, ताकि मैं उनको एड्रेस कर सकूं। थ्रेड पर मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, क्या मैं उस पर कंटिन्यू कर सकता हूँ या भी फिलहाल अच्छा, थ्रेड पर ऑलरेडी अकाउंट है, अगर वो चल रहा है, सही चल रहा है, तो निश भी ठीक है। अगर आपको निश की समझ लगती है, अगर आपको वहां पे प्रोग्रेस भी मिल रही है तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर उसकी प्रोग्रेस नहीं है, वहां पे आपने लंबे अरसे से पोस्टिंग नहीं की, तो उसको छोड़ते हैं, आपको नया अकाउंट बनाना चाहिए। सर, आपने मुझे कहा था कि मैं इंस्टाग्राम पे पोस्टिंग स्टार्ट कर दूं, तो वो मैं कंटिन्यू रखूं या अभी वेट करना है? ओके,
जो इंस्टाग्राम की पोस्टिंग जो आपने मुझे एक अपना लिंक भेजा था, अब मुझे नहीं पता बैकएंड पे आपकी ऑफर है या नहीं है। आपके पास कंटेंट का इतना सिस्टम है कि आप डेली बेसिस पे 2 से 3 बार पोस्ट कर सकें, क्योंकि शुरू में जो पहले 180 डेज होते हैं, मैंने कल के लेक्चर में भी आपको बताया था, उसमें आपको कंटिन्यूस पोस्टिंग करनी होती है। तो आप इस चीज़ को मेक श्योर करें कि आप कंटिन्यूस पोस्टिंग कर सकती हैं और आपकी जो ऑफर है वो अवेलेबल हो, ताकि कोई भी पोस्ट अगर आपकी वायरल जाती है तो उसका आप अल्टीमेट बेनिफिट ले सकें। और आपका इंस्टाग्राम अकाउंट तब तक ग्रो नहीं करेगा जब तक आप लोगों को कमेंट या डीएम करने का नहीं बोलेंगी। तो कमेंट या डीएम कर तो देंगे लोग, लेकिन किस पर्पस के लिए करेंगे? आप क्योंकि फ्री की ऑफर होगी तो फिर ही आप उन्हें कमेंट या डीएम करवाएंगे ना, कि कमेंट या डीएम करें, मैं आपको अपनी फ्री की ऑफर सेंड करूँ। तो अगर फ्री की ऑफर बिल्ड होगी तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बिल्ड हुई तो आप पहली बेसिस पे फ्री की ऑफर बिल्ड करें, उसके बाद इंस्टाग्राम पे ज्यादा वर्किंग स्टार्ट। सर मेरे केस में जो क्राउसल है उसी को फ्री टेम्पलेट बना लूं? एग्जैक्टली यही मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो आपकी पेड प्रोडक्ट है सेम फ्री प्रोडक्ट आपकी वही होनी चाहिए। सर गमरोड का आप प्लीज बता सकते हैं, या मैं सर्च करके गमरोड पे अकाउंट बना के उसका लिंक डालूं कमेंट्स में के लिए? अभी तो लेक्चर हमारा काफी लंबा हो गया है। आपको वो क्रिएट करने आते हैं टेम्पलेट वगैरह? जी सर आते हैं। ओके, तो गमरोड का तो अकाउंट इजीली बना सकते हैं आप, अपने ईमेल के थ्रू साइन अप करें, और ईमेल के थ्रू साइन अप करने के बाद जो है ना, आप के पास ये वाला डैशबोर्ड आ जाएगा, और इसमें यहाँ पे प्रोडक्ट के सेक्शन में जाएं। मैंने आई थिंक कल वाले लेक्चर में एक्सप्लेन किया था कि आप फ्री की प्रोडक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। वो कल का मेरा लेक्चर देखें, उसमें मैंने आपको लिंक इंक्लूड करने वाला सारा प्रोसेस बताया हुआ है। अगेन अगले लेक्चर में मैं वैसे इसको डिटेल में डिस्कस भी करूंगा। सर मेरा अकाउंट इंस्टाग्राम का पुराना बना हुआ है, तो अब उसको कंटिन्यू करूँ या नया बनाऊँ? नहीं, उसको छोड़ दें। जब भी आप नया अकाउंट बनाएं, किसी दोस्त को नहीं बताना, किसी रिलेटिव को नहीं बताना, किसी भाई को नहीं बताना, किसी ऐसे पर्सन को नहीं बताना जो आपसे रिलेटेड ना हो। उसका अल्टीमेट आपको बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो वो जब एल्गोरिथम को मैं आपको एक्सप्लेन करने की तरफ जाऊंगा ना, एल्गोरिथम में आपको चीजें एक्सप्लेन करूंगा, तो फिर इंशाल्लाह आपको मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी चीजें आपने कैसे करनी होती है। अगेन मैं वही कह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा वेट कर लें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अकाउंट क्रिएशन में मैं सारी चीजें डिस्कस करूंगा। ठीक है सर। अच्छा सर, ये ई बुक का मिनिमम कितने पेजेस होने चाहिए? कोई ये जो आपकी सारी चीज, ये जो आपकी चीज होती है ना, ये आपकी वैल्यू पे डिपेंड करती है। डिपेंड करता है कि आपने कितनी वैल्यू एडिशन अपनी फ्री प्रोडक्ट में देनी है। मेरे केस में आप ये वाली फ्री प्रोडक्ट देखें तो मैंने ये 170 पेजेस की बनाई हुई है, ठीक है। और 170 पेजेस में कोई भी एक पेज आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ पे आपको कोई चीज आपको लैगिंग करते हुए मिले। कोई भी चीज, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो मैं इसको मोस्ट ऑफ द टाइम फ्री सेल कर रहा होता हूँ। अब जिस तरह मैं आपको इसकी एग्जांपल दे रहा था होलसेल कैड वाली लड़की की, जी जी, तो उसकी भी अगर आप फ्री प्रोडक्ट देखें तो मुझे अब उसका आइडिया नहीं है कितने पेजेस की थी, अभी देख लेते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप जो वैल्यू ऐड दे रहे हैं वो आप 34 थे सर इसके। 34, यस एनफ। 20 से 30 पेजेस एनफ है। तो मेरा तो कुछ ज्यादा ही लंबा सीन हुआ पड़ा, तो ये एनफ है इतने पेजेस। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है, खैरियत से हैं? सर मेरा तो नीचे डिफाइंड हुआ, तो मेरे केस में भी सर से ये सेम जो मॉडल डिस्कस किया आपने, तो यही हुआ सर। एवरीथिंग एग्जैक्टली। ये जो अभी मैं आपको मॉडल एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हर वो बंदा जो अपनी प्रोडक्ट या ऑफर को सेल करना चाहता है, ये वो मॉडल है जो कि मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो बिजनेसमैन हैं, जो क्रिएटर्स हैं, वो यूज कर रहे हैं। एज एन एग्जांपल मैंने आपको जस्टिन वेल्च की एग्जांपल दिखाई है, जो कि इवन के 7 से 8 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू अब तक जनरेट कर चुका है। तो ये वो मॉडल है जो प्रोडक्ट में भी यूज होगा, ये वो मॉडल है जो सर्विस में भी यूज होगा। तो कोई भी आप बिजनेस जो कि ऑनलाइन आपकी अर्निंग से रिलेटेड हो, स्पेसिफिकली डेटा प्रोडक्ट का बिजनेस, उसके लिए ये वाला मॉडल सक्सेसफुल है। जी सर, थैंक यू। सर अगर हम न्यू अकाउंट बनाते हैं थ्रेड्स का या इंस्टाग्राम का, तो सेम नेम हम उसी पे रख सकते हैं? अगर हम इसको डिलीट करते हैं पुराने अकाउंट को, तो वही नेम से अगर हमें चलाना हो तो? बिल्कुल, आप सेम नेम पे आपका दूसरा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। यूजर नेम हो सकता है आपको वो वाला ना मिले, यूजर नेम आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़े। तो नेम, दोस्त, 3 चीजें आपने हमेशा जहन में रखनी है। एज ए बिगिनर आपने ना नेम पे ध्यान देना है, ना आपने ये ध्यान देना है कि मैंने चीज कैसी क्रिएट की है। तो ये बिगिनर में जितना ज्यादा आप एक्सपेरिमेंट करेंगे उतना ज्यादा आप चीजों को सीखेंगे। तो अभी के लिए इन चीजों को माइंड से निकाल दें कि वेबसाइट का डिजाइन मैटर करता है या नहीं करता, नेम मैटर करता है या नहीं करता। जो चीजें मैटर करती हैं वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। आपकी बायो मैटर करती है, आपकी ऑफर मैटर करती है, आप कितनी वैल्यू दे रहे हैं वो मैटर करती है। दैट्स इट। ये कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको मैं टच बेस कर रहा हूँ। तो ये ऐसी चीजें जो कि इतनी मैटर नहीं करती। आपका नेम क्या है, कोई इस चीज से किसी को गर्ज नहीं है आपका नेम क्या है। आप क्या चीज ऑफर कर रहे हैं, कितनी अच्छी ऑफर कर रहे हैं, और किस प्राइस रेंज में ऑफर कर रहे हैं, और कितनी वैल्यू दे रहे हैं, ये मैटर करता है। और दैट्स इट।
चलें जी, और कोई क्वेश्चन है तो कर लें, मैं लेक्चर को यहाँ वाइंड अप करने लगा हूँ। और अगर आप लोग मुझे रिकमेंड करेंगे तो हो सकता है मैं कल परसों ई बुक पे एक लेक्चर रिकॉर्ड करके कंप्लीट ए टू जी, और या प्रोडक्ट क्रिएशन पे, मतलब नेक्स्ट सैटरडे हमारा नेक्स्ट लेक्चर होना है ना, तो उससे पहले पहले मैं 2 से 3 रिकॉर्डिंग्स अपलोड कर दूँ। लेकिन मैं इस वजह से नहीं करता कि मुझे ज्यादा बेहतर ये वाला वे लगता है कि मैं जो चीज एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ, मुझे आप लोगों की इनपुट साथ साथ चाहिए होती है। तो आप लोग को मैं लेक्चर दे दूंगा, 3 दिन बाद आप लोग मुझसे क्वेश्चन आंसर करने आएंगे तो मुझे तो याद ही नहीं होगा मैंने लेक्चर में क्या बोला था। तो अभी के लिए ये होता है कि मुझे याद होता है कि मैंने 1 घंटे में क्या चीज आपको एक्सप्लेन की है और आप लोगों के इश्यूज क्या हैं, तो मैं उसको ज्यादा अच्छे वे में, बेहतर वे में उसी वक्त एड्रेस कर देता हूँ। तो ये आप लोगों के लिए भी आई थिंक ज्यादा बेहतर बिजनेस मॉडल है। तो मुझे बता दें, अगर उस वे में करना है तो मैं रिकॉर्डिंग्स वहां पे करके वो अपलोड कर दूंगा, मुझे इशू नहीं है। बेशक आप उसको ले भी सकें, कोर्स को वहां पे देख भी लें, लेकिन हो सकता है जब आप 1 घंटे का कोर्स मंडे वाले दिन देखें, ट्यूसडे वाले दिन देखें और सैटरडे वाले दिन जब हम क्वेश्चन आंसर की सेशन रखें, तो हो सकता है आप लोगों को पता ही ना हो कि पीछे लेक्चर में सर ने क्या बोला था और अभी हमने क्वेश्चन कौन से करने हैं। सर लाइव ही ठीक है, लाइव चाहिए। हाँ, बेहतर यही है, क्योंकि मैं एक सेशन जब कर लेता हूँ तो मैं फिर आप लोगों की इनपुट लेता हूँ कि अभी जो है ना मुझे इनपुट दें कि आप हम क्या करना चाहिए, आप लोगों के क्वेश्चन जो है ना वो कैसे हैं। क्लास होगी सैटरडे संडे, इसी वे में क्लास होगी। लास्ट सैटरडे जो कल का हमारा लेक्चर था शॉर्ट था, मैं ट्राई करूंगा जो हमारा सैटरडे और संडे नेक्स्ट आ रहा है ना, तो अगर आप लोग अवेलेबल होंगे तो हम 3-3 घंटे की 2 क्लासें रखते हैं, तो 6 घंटे के हम लगातार 2 दिनों में क्लास रखें ताकि हम ज्यादा से मैक्सिमम चीजें कवर कर सकें। ठीक है जी, मैं ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा इसके बारे में, वहां पे आप अपनी इनपुट दीजिएगा। अभी के लिए थैंक यू वेरी मच, मैं रिकॉर्डिंग यहाँ पे स्टॉप करने लगा हूँ जी। सर वो लिंक सेंड कर दीजिएगा ई बुक जो आप जी, मैं उसको कर देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह।